वसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। नारायण 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 नारायण। तो अपना श्रद्धा त्रय विभाग योग चल रहा था। पिछली बार अपन श्रद्धा के बारे में पढ़ रहे थे। भगवान जो है अर्जुन को, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, जो व्यक्ति श्रद्धा तो रखते हैं देवताओं में अन्य में, लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, उनकी श्रद्धा कैसी होती है और उनकी निष्ठा कैसी होती है, फिर उनकी गति कैसी होती है, यहाँ से अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है। तो भगवान जो है अर्जुन को श्रद्धा के प्रकार, श्रद्धा के मूल स्रोत, श्रद्धा के आधार पर उस व्यक्ति के भजन, स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान आदि के बारे में भगवान विस्तार पूर्वक बताते हैं अर्जुन को। कैसे उसकी उपासना होगी, तो सात्विक श्रद्धा होगी तो कैसी उपासना होगी, और राजसिक श्रद्धा होगी तो कैसी उपासना होगी, और तामसिक श्रद्धा होगी तो कैसी उपासना होगी। और इसी आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं व्यक्ति। कौन व्यक्ति सात्विक यज्ञ करते हैं, कौन व्यक्ति जो है राजसी यज्ञ करते हैं, और कौन व्यक्ति तामसी यज्ञ करते हैं, ये अपने पढ़ा था। साथ ही साथ शरीर, मन और वाणी के तप के आधार पर अपने सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा के बारे में पढ़ा था। अपनी पिछली जो है दान के बारे में पढ़ रहे थे अपन, दान के बारे में। दान भी क्या है, व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार, व्यक्ति के भाव के अनुसार तीन प्रकार का बताया है। सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। जिस दान के अंतर्गत जो है देश, काल और पात्र के अनुसार हो और अनुपकारी हो, अर्थात निष्काम भाव से दान दिया जाता हो, उसको दान को देने के बाद उससे ना तो वर्तमान काल में ना भविष्य काल में कहीं भी अपने पुनः उपकार की, प्रत्युपकार की आशा ना हो, अर्थात पूरी तरह निष्कामता के साथ हो, वो कहलाता है सात्विक दान। देश काले च पात्रे तद दानम सात्विकम स्मृतम, ये अपन पिछली बार पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ते हैं राजसी दान के बारे में और तामसी दान के बारे में। राजसी दान और तामसी दान। श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे अपन, 21 और 22 पढ़ेंगे अभी। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 21? महेंद्र जी सर, आप पढ़े श्लोक नंबर 21 और 22। प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 21 पढ़ना ना, 17 21। 21 और 22 दोनों। जी जी। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च प्रक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशे काले यद् दानं पात्रे अभ्यक्ष दीयते असत्कृत अज्ञातं ततां सद उदाहृतम्। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च फलकृष्टम तद्दानम राजतम स्मृतम, अर्थात जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता हो, क्लेश पूर्वक मतलब देने में अपन को अंदर से पीड़ा हो रही हो, क्लेश हो रहा हो, और प्रत्युपकार की आशा हो, और साथ में फल प्राप्ति का हमारा उद्देश्य हो। उसको देने से क्या हो, फल प्राप्ति हम चाहते हैं, हम दे रहे हैं, जिस काल में दे रहे हैं, जिस स्थान पर दे रहे हैं, जिस परिस्थिति में दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो, तो वो दान कहलाता है राजसी दान। राजसी दान तद दानम राजसम स्मृतम। इसके बाद फिर अपना अगला श्लोक था, आदेश काले ये दान पात्रे व्यश। अपात्र को दान दे रहे हैं अपन, अपात्र को दान दे रहे हैं, बिना सत्कार के दे रहे हैं, अवज्ञा पूर्वक दे रहे हैं, और बिना अयोग्य देश में, अयोग्य स्थान में, अयोग्य काल में कुपात्र को दान दे रहे हैं, बिना श्रद्धा के, बिना मतलब सत्कार के अवज्ञा पूर्वक दे रहे हैं, तो वो दान कहलाता है तामसिक दान। तो राजसी दान और तामसी दान दो गए ना। तो राशि दान, दान में तो भाव रहता है वापस लेने का, वापस उपकार करने का, हमें कहीं ना कहीं इसके रिप्लेसमेंट पे कहीं ना कहीं हमारा फायदा हो जाए, हमारा भी प्रत्युपकार हो जाए, तो वो तो हो गया राशि दान। और तामसी दान में ना तो हमारी श्रद्धा रहती है, ना हम कोई शास्त्रीय विधि का पालन करते हैं, ना प्रॉपर पात्र होता है जिसको दे रहे हैं वो, है ना स्थान, बस अवज्ञा पूर्वक मनमाने तरीके से हम जो है बिना श्रद्धा के दान दें, वो कहलाता तामसी दान।
देखिए ज्यादातर आजकल ज्यादातर जो भी दान होते हैं वो राजसी दान होते हैं, ज्यादातर राजसी दान। कहीं ना कहीं हमारा भाव होता है उसमें, आज नहीं तो कल, वर्तमान में तो भविष्य काल में कभी न कभी हमारे इनसे वो काम पड़ेगा और हमारा कहीं ना कहीं जो काम बन जाएगा इनसे, ऐसे व्यक्ति को हम दान देते हैं। तो देखिए अपने जो उसमें व्याख्या में थोड़ा बताया राशि दान के बारे में। राशि दान मूलतः प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। संसार में जो प्रभावशाली लोग हैं, जो संसार में प्रभावशाली लोग हैं, उनको दान देने से भविष्य में हमारा कोई काम हो जाएगा या काम निकल जाएगा। इसलिए भिन्न अवसरों पर उनको अच्छी अच्छी हम भेंटें दान के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं पंडित जी जो है साहब बहुत अच्छे हैं और इनको ज्योतिष जानते हैं, और इनसे हमारा कभी काम पड़ेगा, कोई मुहूर्त करवाने का, कोई कोई भी संबंधी काम जो है, यात्रा का मुहूर्त निकलवाने का आदि कुछ भी काम पड़ेगा, तो भविष्य में हमारा काम आएंगे, तो इनको पंडित जी को दान देना चाहिए। तो ये दान कैसे हो गया? सात राजसी दान हो गया। राजसी अर्थात फल पर दृष्टि रखकर, जैसे हम विशेष काल में करते हैं दान, संक्रांति आने वाली है, संक्रांति विशेष काल में दान करते हैं, भाई हम इस काल में दान करेंगे तो कई गुना फल मिलेगा। ये फोकस, फल को फोकस में कभी, या कामना पूर्ति के लिए हम यहाँ दान देंगे तो स्वर्ग में हमें कई गुना मिलेगा, ये वाला भाव भी रखे हम। तो ये सब क्या है? राजसी दान है। राजसी दान आपका, इसका पुण्य जरूर मिलेगा, इसके दान के फल से पुण्य तो मिलेगा आपको, लेकिन पुण्य कैसा मिलेगा? नासवान। वो आपका कल्याण नहीं करेगा, वो आपको क्षणिक रूप से मिलेगा। आपको सुख ऐश्वर्य मिल जाएंगे, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे भोग मिल जाएंगे, लेकिन अंतोतगत्वा वो क्या है? नासी हो जाएगा, पुनः वही की उसी स्थिति में आना पड़ेगा घूम के फिर। तो ये सब राजसी दान में ऐसा ही पुण्य मिलता है, कल्याण वाला काम होता नहीं है। कई बार अपन क्लेश पूर्वक देते हैं, अपनी इच्छा नहीं है दान की देने की, और लेकिन क्या है, मजबूरी में समाज को दिखाने के लिए बात आ जाती है, भाई देना पड़ेगा, फला सिंह जी ने कुछ ने दिया तो देना ही पड़ेगा। तो वो क्लेश पूर्वक दिया दान भी क्या होता है? राशि दान की श्रेणी में आता है। कई बार हम देते हैं ना, मान बढ़ाई के चक्कर में घोषणा कर देते हैं साहब मैं ये दूंगा, लेकिन जब बाद में देते हैं, चेक काटते हैं, तो बड़ा जोर आता है फिर देने में, नहीं नहीं इतने से क्या, इतने से काम चल जाएगा। अरे इससे भी काम चल जाता था। ऐसा तो ऐसा जो दान देते हैं ना, वो सब दान राशि दान कहलाता है। इसका फल मिलता है नासवान, और पुण्य के रूप में फल मिलता है, आपको अच्छे फल प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कल्याण इससे होता नहीं। दूसरा दान आता है तामसिक दान। तामसिक दान में क्या होता है? व्यक्ति दान तो देता है, लेकिन वो कुपात्र को देता है। प्रॉपर पाप है या नहीं है वो, व्यक्ति तामस तामस भाव के कारण खुद भी मूड प्रवृत्ति में होता है, और शास्त्रों की बात उनको अच्छी लगती नहीं है, शास्त्रों की बात को फॉलो नहीं करता, वो खुद ही चलाता है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। जैसे वो समझता है भाई हमें दान कर इस वक्त इसके अनुसार दान करने की जरूरत क्या है, हम तो कह रहे हैं वैसे ही देंगे बस, ये भी दान है, मतलब वो अपनी चलाता है। वो शास्त्र से रहित होकर, शास्त्र से विरुद्ध चल के अपने मन के अनुसार दान करता है। देश काल परिस्थिति पात्र सबको वो अपने हिसाब से ही देख लेता है, तो वो कहलाता है तामसिक दान। जैसे कई बार देते हैं, किसी पंडित जी बोला इन पंडित जी को दे दो, नहीं तो ये भोगेंगे बाद में, परेशान करेंगे, कुत्ते की तरह भोगेंगे, को भी दे दो कुछ। तो ये अवज्ञा पूर्वक दान दिया अपन ने, अवज्ञा पूर्वक बिना श्रद्धा की। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई भिखारी आता है, ये पैसा ले ले, अब दोबारा मत दिखना, यहाँ फूट यहाँ से, अब लेके यहाँ से फूट जा, दोबारा मत दिखना। तो ये क्या? अवज्ञा पूर्वक दिया है, बिना श्रद्धा के दान। तो ये सब क्या कहलाते हैं? तामसी दान कहलाते हैं। ऐसा, जैसे मान लीजिए हम बिना उसके दे रहे हैं, बिना श्रद्धा के और बिना शास्त्र की उसके दे रहे हैं अपन दान, बिना पाठ को दे रहे हैं। हम किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए वो जो है दान लेकर बाद में उसका दुरुपयोग करेगा, उसका व्यसन करेगा, नशा करेगा, तो उसका भी फिर पाप के भागी अपन बन जाते हैं। कुपात्र को दान नहीं देना है। मेन बात क्या है? यथा पात्र हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार पात्र हो, तब वो कहलाएगा सही दान। और अपने कुपात्र को दान दे दिया। दूसरा बात, जैसे अपन दान देते हैं, दान देने में हम क्या समझते हैं? मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, तो उसको अंदर से कष्ट होता है दान देने में। जब वास्तव में जो वस्तु पदार्थ द्रव्य दान में दे रहे हैं, वो संसार की वस्तु है, संसार से ली हुई है, और संसार में दे रहे हैं उसको, लेकिन उस पर अपना मैंपन रखेंगे, अपना स्वामित्व भाव रखेंगे, तो स्वामित्व भाव से देंगे, तो वो दान में फिर क्या है? राशि और तामसी कैटेगरी में आ जाएगा, वो भी सात्विक दान नहीं होगा। तो दान करते समय ध्यान रखना है, संसार की वस्तु संसार में दे दी, अपन ने इसमें कुछ किया ही नहीं, संसार की वस्तु थी, संसार को ही दे दी, बस भूल गए अपन देकर। और यदि नाम बड़ाई वाला मामला आ गया तो राजस कैटेगरी में आ जाएगा। और आपने यदि कुपात को दे दिया, बिना श्रद्धा की दे दिया, अवज्ञापूर्ण दिया, तो वो तामसिक कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये दानों के बारे में, तो दान जो है हमेशा देश काल परिस्थिति अनुसार सुपात्र को ही देना चाहिए। वे शास्त्रों में अन्न अन्न का दान, वस्त्र का दान और जल का दान आवश्यकता अनुसार हम दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को यदि आवश्यकता है तो उसको यथोचित अन्न दे सकते हैं दान में।
वस्त्र दे सकते हैं और जल भी दे सकते हैं दान में उसके। लेकिन और जो इसके अलावा और यदि दान करें अपन, तो वहां अपन को क्या, देश काल परिस्थिति अनुसार पात्र को देखकर ही दान देना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपना विवेक है, दो आंखें हैं, मुंह है, सब है, देख के तो अपने विवेक से सोचकर वो कर सकता है कौन पात्र है कौन कुपात्र है। तो ये दान वाली बात इसमें बताई है। ठीक है ना। तो तप के बारे में पढ़ लिया अपन ने। तप भी तीन तरह हो गए, सात्विक तप, रासिक तप में क्या हो गया, शरीर मन वाणी तीनों का जो तप है सात्विक हो गया। शरीर से किसी का बुरा नहीं पहुंचाना, मन से किसी को दुख देने वाली बात या असत्य भाषण नहीं करना, वाणी से। मन में क्या है, मन हमेशा सौम्य रहना, प्रसन्न अवस्था में रहना, मन से कभी उद्विग्न ना होना, ना किसी को उद्विग्न करना। तो शरीर मन वाणी के तप के आधार पर जो सात्विक श्रद्धा का निर्माण होता है, और सात्विक श्रद्धा से फिर हमारे सभी कर्म सात्विक श्रेणी में आते हैं। वैसे जो तप करेंगे उसी भाव से तब भी सात्विक होगा। और यहाँ चूंकि दान के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो दान भी हमारे निष्कामता के साथ देंगे सात्विकता से, तो वो सात्विक दान होगा और वही हमारे पुण्य कल्याणकारी कर्म में काउंट होगा। बाकी जो है अश्रद्धा पूर्वक दिया और फल की इच्छा पूर्वक दिया, अवज्ञा पूर्वक दिया, तो सब वो क्या है, तामसी और राजसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये दान के बारे में है। अब अपन जो है दान के बाद अपन कोई भी काम करते हैं शास्त्रों में, शुरुआत करते हैं अपन, शुरू में भगवान का नाम लेते हैं अपन, है ना, शुरू में प्रार्थना करते हैं अपन, श्लोक बोलते हैं भगवान का। और अंत में भी जो हम दिन भर काम किया सब उसको भाई तेरा तुझको अर्पण, अपन बोलते हैं ना ओम तत्सत। वो भी कार्य करते हैं जब अपना अध्याय खत्म होता है, लास्ट में अंतिम जब श्लोक पढ़ते हैं उसमें आता है ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याए योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे श्रद्धा तय विभाग योगो नाम शब्दसु अध्याय ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा बोलते हैं ना अपन। उसको बोलते हैं पुष्प, उसको बोलते हैं पुष्पिका अंत में। तो इसका तात्पर्य है अपन ने जो भी पूरा जो भी पढ़ा, श्लोक पढ़ा, वाचन किया, इसमें कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है हमारे द्वारा, कोई गलती हो जाए जाने में अनजाने में, है ना, तो उसको कमी को पूरा कर देता है ये वाक्य ओम तत्सत। कमी को पूरा करने के साथ साथ ओम यानी भगवान को ही अर्पित हो जाता है, ये भगवान के लिए ही भगवान को अर्पित है, ऐसा भाव होता है। तो ये ओम तत्सत जो मंत्र है, ये वेदों के तीन मंत्रों से लिए गए तीन अक्षर। पहला अक्षर लिया ओम, दूसरा लिया तत्, और तीसरे मंत्र से लिया सत। ओम तत्सत। ओम मीन्स भगवान, भगवान की विभूति है ओम। जो भी हमने किया बोल दिया ओम, कार्य के आरंभ में और कार्य के अंत में भी ओम बोलते हैं हम। अंत में हमने जो भी कार्य किया भगवान ओम आपका समझकर आपके लिए किया। तत् यानी आपको अर्पित किया, तत् तुम्हारे लिए ही, आपको समझकर आपके लिए ही। और सत, जो भी कुछ है सत है ये, असत में इसमें असत का आश्रय नहीं है, सत, ये सत हो। तो ओम तत्सत ऐसा बोलने से क्या होता है, वो कार्य पूरा भगवान के लिए, भगवान को अर्पित हो जाता है। और साथ में उसमें वो कमी रहती है, उस बोलते हैं अंग वैगुण्यता, वो भी क्या है, पूरी हो जाती है ओम तत्सत बोलने से। तो अगले वाला अगला जो श्लोक आ रहा है वो ओम तत्सत के महत्व के बारे में है। आइए पढ़ते हैं अपन, पढ़ेंगे इंदिरा जी श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत वाला। इंदिरा जी, चलिए शायद मोहिनी जी हाँ इंदिरा जी हरे है। कृष्ण। हाँ पढ़े श्लोक नंबर 23। मैं पढ़ूं, मोहिनी मैडम, मोहिनी गोयल। ॐ तत्स्थिति निर्देशो ब्रह्म ब्राह्मणस्य त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युधारते यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तो यहाँ पर देखिए ओम तत्सत, इन तीनों प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश या संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुष की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम के उच्चारण से ही आरंभ होती है। ओम तो अपन ने पढ़ा ना, 7वें अध्याय में पढ़ा था और 10वें में पढ़ा था, ओम किसी भूति है, ओम परमात्मा की विभूति है। भगवान ने अपनी विभूति जो बताया था उसमें कहा था अक्षराम अक्षरों में ओम या प्रणों में ओम मेरी विभूति है। तो यहाँ पर बताया ओम तत्सत, ये तीनों शब्द क्या है, परमात्मा के निर्देश या नाम के रूप में है, जिनका संकेत परमात्मा के रूप में किया गया है। ओम तत्सत, इन तीनों शब्दों से समस्त दर्शन, इनमें समस्त दर्शन और समस्त वेदांत समाया हुआ है। ये तीन शब्द भारतीय दर्शन की आत्मा है।
निष्काम भाव से किए जाने वाले यज्ञ, तप और दान आदि कोई भी शुभ कर्म में कोई कमी रह जाए या अंग वैगुण्य रह जाए तो भगवान के उक्त नामों से यह कमी पूरी हो जाती है, अर्थात ठीक हो जाती है। जैसे कोई रसोई बनाने वाला आटा गूंथता है तो आटा गीला हो गया, तो उसमें क्या आटा मिलाए थे थोड़ा सा सूखा, और तो उससे क्या है वो लेवल में आ जाता है। तो इसी प्रकार कोई भी हमारी कमी रह जाती है तो ओम तत्सत बोलने से वो वैगुण्यता है कमी पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ओम तत्सत बोलने का प्रावधान है। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं वेदों का जो मुख्य आधार वो क्या है, वैदिक संप्रदाय। तो वैदिक संप्रदाय के जितने भी फॉलोवर हैं, जो भी वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैदिक वैदिक साहित्य को फॉलो करते हैं, सभी क्या है ओम का उच्चारण करते हैं। शुरुआत किससे करते हैं, उनके लिए खास है ओम। वैदिक यज्ञ, तप, दान आदि शास्त्र क्रियाओं में वेदवादी ओम का उच्चारण करके ही प्रवृत्त होते हैं। जैसे गाय जो है बिना सांड के फलवती नहीं होती गाय, इसी प्रकार वेदों की ऋचाएं भी बिना ओम के उच्चारण के फलवती नहीं होती। ये ओम का महत्व है। भगवान ने बताया है, प्रणव ओंकार भी मैं ही हूँ, क्योंकि ओम जो है तीन शब्दों से ए उ और मैं इनसे मिलकर बनाया, और इन तीनों से ही पहले त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई, और त्रिपदा गायत्री से फिर जो है वेदमयी गायत्री ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद प्रकट हुए। अर्थात सभी वेदों का मूल भी कौन है, प्रणव है, अर्थात ओम है। भगवान ने कहा भी है प्रणव सर वेदेशु, सभी वेदों में प्रणव यानी ओमकार मैं हूँ। और ग्राम मस्तक में क्रम, अर्थात अकार अक्षर भी क्या है मेरी बुद्धि है। ए होता ना ए, ऐसे अनार पढ़ते हैं अपन, वो ए अनार वाला अक्षर भी भगवान की विभूति है। ओम में पहले ए आता है, ए ऊर में अकार भी भगवान की विभूति और ओम भी भगवान की विभूति। और जितने भी वैदिक फॉलोअर है वैदिक सभ्यता के, सभी क्या है ओम का उच्चारण करते हैं। कहते हैं बिना ओम के उच्चारण के वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं फलवती नहीं होती। जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं, उसमें जब तक आपके कार्य में भगवान की सम्मुखता नहीं है, तब तक वो काम कोई काम करने असत्य है वो। और जैसे उसमें भगवान जुड़ गए, है ना, जैसे जीरो, आपने कितनी उपलब्धि हासिल कर ली, जीरो 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 बहुत सारे जीरो जोड़ ली, लेकिन उनमें एक नहीं है तो सब जीरो बेकार। जैसे ही एक लगेगा, राम नाम का अक्षर एक लगेगा, तो सब क्या है कि गुना हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की सम्मुखता हुई हमारे कर्मों में, हमारी एक्टिविटीज में जो में भी, तो वो क्या है फिर फलवती हो जाती है वो भगवान से जुड़ते ही। अर्थात ओम जुड़ेगा, अर्थात भगवान स्वयं जुड़े उनमें। ओम के जुड़ते ही सभी क्या है मंत्र हमारे फल। अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः, वो भागवतम का पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, भागवतम का पहला श्लोक है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम से शुरुआत होता है। भगवत गीता शुरुआत है ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद भगवत गीता प्रथमो अध्याय ओम से स्टार्ट। जितने भी वैदिक जो है सबके शुरुआत में ओम से, तभी वो क्या है फलवती मानी जाती है। ऐसा ओम का महत्व है। अब दूसरा देखिए, ओम तो भगवान की विभूति है ही है, लेकिन कलयुग में कह रहे हैं भगवान का नाम ही जो है, भगवान जो है अपने नाम रूप में आ गए। भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियां भिन्न भिन्न नामों में कर दी। राम कृष्ण माधव गोविंद, बहुत सारे भगवान के नाम है, अनंत नाम है। सब अपने भगवान ने अपनी शक्ति उन नामों में कर दी। तो जिन हम इन नामों का उच्चारण करेंगे, नामों का स्मरण करेंगे, स्वतः ही भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो कलिकाल में नाम संकीर्तन का विशेष ध्यान है। कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान का जो अवतार कलिकाल में नाम रूप में है। अभी अभी जो कलिकाल चल रहा है, इसमें भगवान नाम रूप में है अभी। नाम भगवान नामी है, वो नामी है, भगवान का नाम रूप भगवान है। तो हम जो भी कार्य करें उसमें, अभी तो सब लोग शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत में अपन प्रार्थना करते हैं, श्लोक बोलते हैं, चार बार नारायण नारायण बोलते हैं। सबके पीछे लॉजिक क्या है, यही लॉजिक है हमारा। जो भी कर्म हो सब सत हो, जो भी कर्म करने वाले हैं, हम करने जा रहे हैं या करेंगे, वो सब क्या सत हो। देख गीता का पूरा सार जो एक लाइन में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते, सत का तो अभाव नहीं और असत का भाव नहीं। सत का अभाव 2.16 या 14 था श्लोक में पढ़ा था दूसरे अध्याय में। सत का तो अभाव नहीं और असत का भाव नहीं। तो जैसे ही भगवान का नाम जुड़ता है, उसमें भगवान की विभूति जुड़ती है, वो सब कार्य सत हो जाता है। सत ओम तत् सत, है ना। तो जो भी हम काम करें भगवान का नाम उच्चारण ले करें, हम चाहे कैसे भी, जो भी नाम अपनी श्रद्धा है इष्ट है उसके अनुसार नाम ले, प्रारंभ में नाम ले और अंत में नाम ले, तो ऐसा माना जाता है फिर पूरे कार्य भगवत प्रीत्यर्थ कार्य हो जाता है। वो पूरा कार्य भगवत प्रीत्यर्थ हो जाता है, भगवान के लिए कार्य हो जाता है वो। तो ये यहाँ पर ओम की महिमा बताइए। आइए श्लोक नंबर 25 पढ़ते हैं। मोहिनी जी पढ़े श्लोक नंबर 25। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
तदित्येन विसन्ध्याये फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अब ओम के बाद अपन तत् के बारे में पढ़ेंगे। तत्, तत् के बारे में, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है। परमात्मा के लिए ही सब, तत् के लिए तत् बनी सब कुछ परमात्मा के लिए, ये तेरे लिए ये सब कुछ। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तपरूप और दान रूप क्रियाएं की जाती है। किसके? तत्, भगवान के मानकर, भगवान के लिए ही की जाती है। तत्मीन क्या है? तत्मीन क्या है? जो सत्ता है भगवान की, अव्यक्त, जो हमें दिख नहीं रही, यहाँ पर अव्यक्त सत्ता है। भगवान ब्रह्म के रूप में सब जगह निर्गुण रूप से निराकार व्याप्त है, तो तत्व रूप में है वो, हमें यहाँ पर दिख नहीं, लेकिन भगवान यहाँ भी है, तो तत्व। तो ये तत्व जो है अव्यक्त सत्ता के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका कि हम मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अचिंत है वो, परमात्मा अचिंत है। मन बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा के लिए ये क्या शब्द परोक्ष वाचक है, परोक्ष रूप से तत् यानी परमात्मा। चूंकि परमात्मा अलौकिक है, दिव्य है, चिंतन के विषय नहीं है ना, विश्वास के, किसके? श्रद्धा के मामला है। श्रद्धा से विषय है भगवान का। आपकी श्रद्धा है तो वही भगवान है, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं है वहां पर, है ना। तो सब श्रद्धा के ऊपर है। जैसे आपने, मैंने बताया मूर्तिकार वाली कथा आपको, उस पत्थर में श्रद्धा थी भगवान के लिए, तो वो क्या है, पत्थर से मूर्ति बन गया, फिर वो हर से अर्श पर पहुंच गया। और जिनमें श्रद्धा नहीं थी वो पत्थर ही पड़े रहे वो। तो बस श्रद्धा, आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी तो क्या है, फिर वही भगवान को आना पड़ता है। देखिए भगवान जो है, भगवान अपने भक्तों के वशीभूत कब होते हैं? जब भक्तों की श्रद्धा का जो ज्वार फूटता है ना, श्रद्धा एक लेवल को पार कर जाती है, उनकी श्रद्धा एक लेवल को श्रद्धा पार कर जाती है, उनको हर में, हर जगह वासुदेव सर्वम वाला भाव, कुत्ते में, चाहे पशु में, पक्षी में, सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं ना। तो श्रद्धा का ज्वार उमड़ता है भगवान के, तो फिर वहां भगवान को भी आना पड़ता है, वहां भगवान को भी अपने सब काम छोड़ के आना पड़ता है भक्तों के लिए, मान रखने के लिए। तो बात सब क्या? श्रद्धा की है। सब बात श्रद्धा पर आती है। भक्ति जीवन की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हमारी श्रद्धा से होती है। शुरुआत बेसिक अपनी श्रद्धा है, तभी तो अपन यहाँ बैठे हैं आज। अपनी भगवत गीता में, भगवान की वाणी में श्रद्धा है, तभी तो यहाँ बैठे अपन। तो श्रद्धा हमारी जैसी होगी वैसे हमारी फिर निष्ठा होती है, उसी अनुसार हमारी फिर भगवान के आगे वहां गति होती है हमारी, है ना। भाव, हमारे कर्म, यज्ञ, तप सब श्रद्धा के आधार पर बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये तत्शब्द क्या है, भगवान के लिए संबोधन किया गया है। जो भी कुछ है अलौकिक भगवान के लिए तत्। जैसे इसे बताया, भगवान के भक्त तत् के द्वारा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव, शिव आदि नामों से उच्चारण आरंभ करते हैं। भिन्न भिन्न अपनी श्रद्धा अनुसार नाम ले सकते हैं। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् का प्रयोग किया जाता है। तत् भगवान, आप देश काल परिस्थिति, जहां भी वस्तु व्यक्ति जहां भी है, हर जगह भगवान आप हैं। ये नहीं आप यहाँ नहीं है वहां है, सब जगह भगवान व्याप्त है। उत्पत्ति और विनाशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही हमें भगवान का ध्यान आता है। यदि हमारा जो है अंतःकरण में विनाशी चीजों में और उत्पत्तिशील चीजों में श्रद्धा रहेगी, तो हम भगवान के सम्मुख नहीं हो सकते। जैसे आज स्वामी जी के प्रवचन में स्वामी जी ने कहा था, आज हम सब क्या मुसाफिर हैं। हम सब क्या है? मुसाफिर हैं यहाँ। और मुसाफिर का काम होता है जितनी देर का उसका है, अपना यात्रा पूरी करे फिर अपने घर जाए। वो जैसा भी घर है उसका, अपन कहीं जाते हैं किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में, तो वहाँ रुकते हैं स्थान पर, यात्री के रूप में, मुसाफिर के रूप में। और जितने दिन का अपना प्रोग्राम है रुकिए वहाँ, और बाकी फिर जो है करके वापस अपना जैसा भी घर है अपना घर में वापस आ जाते हैं अपन। तो जैसे घर में आते हैं वहीं अपने सोता है घर में, चाहे टूटा फूटा कैसा भी घर है अपना, वहीं घर सोता है अपने को। ऐसे ही अपना ये क्या है, संसार से मुसाफिर है अपन, या संसार के जितने दिन का योग संयोग सांसें लिखी है अपनी, उन सांसों पर जो है अपनी पूरी क्षमता से कर्तव्य कर्म करें अपन, और बस कार्य पूरा करते वापस अपने को क्या, भगवान के घर जाना ही है। सभी मुसाफिर हैं हम, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, जो भी जितने प्राणी है, सब मुसाफिर है। अपना अपनी मुसाफिरी काटने आए सब यहाँ पर। तो मुसाफिरी हम काट के फिर जाना हमें कहा है, भगवान के धाम। तो तत् या ओम तत्, यानी भगवान सब जगह है, अपने जो इष्ट देव है, अपने अंशी है, सब जगह व्याप्त है वो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करें, उनके तुष्टि के लिए करें, अपने लिए ना करें। अपनी दृष्टि नाशवान पदार्थों की तरफ ना हो। यदि नाशवान पदार्थ और विनाशी पदार्थ जो है असत की तरफ रहेगी, तो हम क्या परमात्मा से फिर दूर होते चले जाएंगे। इसलिए हमारी दृष्टि रखनी है हमें परमात्मा की तरफ। मुख में तो क्या है, राम का नाम, और हाथ में हो हमें संसार का काम। काम करते रहे और मुख में रहे संसार का नाम, वही भाव तत्शब्द का है। आइए अब पढ़ते हैं सत के बारे में। सत के बारे में, ओम तत्सत, सत के बारे में इसमें नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर
कौन सा है? 26। श्लोक नंबर 26 पढ़े, 26 और 27। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 26 27? सुखबीर जी पढ़ेंगे, सुखबीर सर, श्लोक नंबर 26 और 27। यस सर। आज रजनी जी नहीं है आज। हाँ सर, है वो थके हुए, जगा देना उनको। चलिए चलिए आप, चलिए पढ़े आप, 26 27 पढ़े श्लोक आप। सद्भाव साधु भाव च सदत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् साधित्य भावी धीयते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आप थोड़ा सुखबीर जी आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस किया करें, पढ़ने की थोड़ा भी और अच्छा आ रहा है, आप और भी अच्छा बोल देंगे आप श्लोक। पहले से आप में काफी इंप्रूवमेंट है श्लोक बोलने में। जी पहले शब्दों का आप नहीं पकड़ पाते थे, अभी आप कितने कहाँ गैप लेना है वो पकड़ रहे हैं धीरे धीरे आपने, और प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छा आएगा। आप है ना, श्लोक पढ़े आप, प्रैक्टिस करते रहे। तो देखिए इस जी इन श्लोकों में क्या है, सत के बारे में भगवान भगवान ने सत की व्याख्या की है। ओम तत् सत, तीसरा बोलते ना अक्षर, ओम तत् सत, सत के बारे में बताया। हे पार्थ, सत यह सत ऐसा, यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव में और सत्ता मात्र में तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और दान के रूप में जो स्थिति या निष्ठा है वह भी सत ऐसी कही जाती है। उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसे कहा जाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं परमात्मा के निमित्त, या जो भी हम विधाई या जो भी हम वेद लीगली काम कर रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लीगली काम कर रहे हैं, जो शास्त्रोक्त काम कर रहे हैं, उन सबके आगे सत लगता है। जैसे हम संग कर रहे हैं, सत्संग, सद्वाणी, आचरण कर रहे हैं, सद आचार, सद व्यवहार, जो भी हम सही कर्म करते हैं शास्त्रोक्त, उस सबके पहले सत लगता है, सत कहलाता है वो, सत। तो यहाँ पर ये परमात्मा के होनेपन का भाव है, परमात्मा के होनेपन के लिए भाव है। परमात्मा, इस प्रकार परमात्मा के होनेपन का नाम क्या है? सद्भाव। परमात्मा के सगुण हो चाहे निर्गुण हो, निराकार जितने भी रूप हैं, सब क्या है? इस सद्भाव के अंतर्गत ही है। सभी सद्भाव के अंतर्गत, उनके नाम, लीलाएं, सभी हमारे सत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सद्भाव के अंतर्गत आते हैं। अंतःकरण के श्रेष्ठ भाव जो होते हैं ना, जैसे दया, क्षमा, हमारे साधु भाव, सब क्या है? सद्भाव के अंतर्गत आते हैं। देवी संपत्ति वाले सब जो गुण है हमारे, है ना, दया, करुणा, क्षमा, सब क्या है? सत के अंतर्गत आते हैं। वो भी हम प्रशंसनीय कर्म करते हैं, परमार्थ में करते हैं, दूसरे हित में करते हैं, वो सभी क्या है? सत के अंतर्गत है, सत। जैसे अपन किसी के लिए पुण्य कर रहे हैं, या जो भी दान किया किसी के लिए अपन ने, मंदिर के लिए कर रहे हैं, भगवान के मंदिर बनवाया, कहीं ना कहीं हमने कुआं खुदवाया, धर्मशाला, जो भी सत्कर्म किया आपने परमार्थ में दूसरे हित में, वो सब सत्कर्म के अंतर्गत, प्रशस्ति यानी प्रशंसनीय कर्मों के अंतर्गत आते हैं वो सब। इनमें क्या सत शब्द जोड़ा जाता है, सत। ईश्वर प्रीत्यर्थ या इनको बोलते हैं भगवत प्रीत्यर्थ या ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म कहलाते हैं, ये सब सत्कर्म कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी कर्म है संसारिक, हमारे जो है निजी स्वार्थों के, या जो भी सात्विक के अलावा राजस वाला भाव हो या तामसिक भाव हो, सब क्या? असत कहलाते हैं वो। जो भी प्रशंसनीय कर्म है भगवान के लिए, वो सब सत्कर्म कहलाते हैं। तो जैसे कर्म में सत जुड़ता है, तो वो क्या? भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो जाते हैं। इसमें तानसेन का उदाहरण दिया है अपने पुस्तक में। संगीत सम्राट तानसेन एक बार क्या है, विठलनाथ जी सेवित जो के यहाँ, जो है श्रीनाथ जी के यहाँ गोकुल पहुंचे, वो श्रीनाथ जी थे, विठलनाथ जी और सेवित थे, उनके यहाँ गोकुल पहुंचे संगीत सम्राट तानसेन। तो तानसेन चूंकि क्या है, राज गायक थे, वहां पर राजा के गायक थे, राज गायक। तो उनको वहां पर जो है श्रीनाथ जी के वहां गोकुल में बड़ा सम्मान किया गया, और सम्मान करने के बाद उनको जो है पारितोषिक दिया वहां पर। तो उनको 1,000 रुपए और एक कौड़ी दी साथ में। एक कौड़ी होता है, बहुत छोटी मुद्रा होती थी उस जमाने में, है ना, बहुत छोटी मुद्रा। तो उन्होंने देखा, संगीत सम्राट तानसेन ने जब वह आए, तो उन्हें समझ लिया भाई 1,000 रुपए दिया तो ठीक है, मैंने गाया, लेकिन ये एक कौड़ी क्यों दी मेरे को, नाम छोटी मुद्रा क्यों दी अलग से मेरे को? तो उन्होंने क्या है, फिर उन्होंने पूछा भाई ये मेरे को आपने क्यों दिए? तो वहां के जो गोविंदास जी थे, उनके जो भगवान के कवि थे वहां पर मंदिर के, गोविंदास जी, उन्होंने कहा भाई आपने जो गायन किया, आपका जो राज कवि हो, राज गायक हो, इसलिए आपको दिया, और बाकी जो आपने यहाँ और भगवान के लिए किया है,
इसमें तो आपका मूल्य 1 कौड़ी है, 1 कौड़ी। और आपका जो ज्ञान है, जो आपने विद्या है, आपकी विद्या है, इसका ठीक है आपको 1,000 रुपये, लेकिन जो आपने ये जो भगवान के लिए यहाँ पर किया है वो आपका, मुझे इसकी 1 कौड़ी कीमत लगी इसकी। तो फिर तानसेन जी ने कहा कैसे? तो फिर वो गोविंदास जी ने भजन सुनाए भगवान के, श्रीनाथ जी के लिए। तो जब गोविंदास जी ने भगवान के भजन सुनाए तानसेन को, तो तानसेन भी क्या है, बड़ा मोहित हो गया, अपना होश हवास खो बैठा। इतना मधुर स्वर में उन्होंने भगवान का जो है गुणा गुणा गुणों का कथन किया, भगवान के जो है लीलाओं का कथन किया, भगवान का विभूतियों का कथन किया गोविंदास जी ने। तो तानसेन जी भी क्या है, फिर उनको आभास हुआ भाई मैं तो क्या है कुछ भी नहीं हूँ भगवान के गाँव के लिए, भगवान के काम के लिए। मेरा जो आपने 1 कौड़ी, यही मेरे को बहुत ज्यादा प्रीत होता है, यही बहुत ज्यादा दिया मेरे को 1 कौड़ी आपने। मैं तो क्या है भगवान के समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, आपके गायन के समक्ष। तो देखिए ऐसे ऐसे बड़े कवि होते थे पहले, कहते थे पहले भगवान के कवि ऐसा राग भेद काल भेद अलग राग होते थे, उन रागों से क्या अग्नि जल जाती थी, गीत गाने से बारिश हो जाती थी। उनके जो राग संगीत तत्वों के राग छेड़ने से बारिश आ जाती थी और अग्नि जल उठती थी। भगवान को क्या पूरे भाव में गाते थे वो, कला से जो होते थे, कला में निपुण होते थे भगवान के वहां पर। ऐसा इसमें भाव बताया है। तो यह संगीत सम्राट तानसेन का क्या है बताया भाव, भगवान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भगवान के जो मूल भक्त थे गोविंद दास जी, उनकी कला के सामने उनकी संसारिक कला कुछ भी नहीं रही, है ना। तो ये बताया भाव, श्रद्धा के लिए, भगवान के लिए भाव के बारे में। फिर से बताया जो भी हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रीति कर्म के लिए उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य से जो भी कर्म के आते हैं, उन सब कर्मों के पीछे सत को लगाया जाता है, सत्कर्म। जैसे इसे पुस्तक में अपनी बताया है, यज्ञ तप और दान रूपी जो भी प्रशंसनीय हमारे कार्य किए जाते हैं, वो सब सात्विक यानी सत के अंतर्गत आती है और सत्यनिष्ठा कही जाती है। पदार्थ क्रिया भाव और उद्देश्य ये कर्म से एक दूसरे से ऊंचे हैं। पदार्थ से ऊंचे क्या है क्रिया, क्रिया से ऊंचे भाव, और भाव से ऊंचे उद्देश्य। हमारा उद्देश्य यदि भगवत प्रीत्यर्थ है, भगवान को समर्पित करने का है, तो हमारा कर्म वो स्वतः ही सत हो जाएगा। और यदि उद्देश्य हमारा नहीं है भगवान का, तो फिर वो सत नहीं होगा। जैसे हम कोई व्यक्ति मान ले बड़े बड़े यज्ञ तप कर रहे हैं, एक व्यक्ति क्या है बड़े बड़े यज्ञ तप कर रहा है किसके लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो वो क्या हो गया असत हो गया। और एक व्यक्ति कर रहा है उसी यज्ञ को भगवान के लिए निष्काम भाव से, तो वो सत हो गया। तो पदार्थ कर्म पदार्थ और भाव तो अलग अलग वही रह सकते हैं, कर्म पदार्थ एक होता है, लेकिन भाव और उद्देश्य के आधार पर उनका पृथक्करण हो जाता है। आपका भाव कैसा है कर्म करने के पीछे, भाव आपका राजसी भाव है, सात्विक भाव है, तामसी भाव है, उस भाव के आधार पर उनके वो सत्य या असत का निर्धारण होता है। जैसे एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति निष्काम भाव से रोगियों की सेवा कर रहा है हॉस्पिटल में, निष्काम भाव से, कोई उसको दिखावा रहे कुछ नहीं, चुपचाप बिना कहे चुपचाप ही काम कर रहा है अपने आप ही। और एक व्यक्ति वही सेवा वहां आके फोटो खिंचवा रहा है और वहाँ लगवा रहा है अखबारों में फोटो और विज्ञापन करवा रहा है, भाई इन्होंने ये किया, काम तो दोनों वही किया, लेकिन एक का तो सत वाला कार्य हो गया, एक का असत कार्य हो गया। क्योंकि असत वाले क्या है नाम बड़े वाला कंसेप्ट था, वहां पर काम तो वही था, वही पदार्थ थे, वही कार्य है, लेकिन क्या भाव अलग था, श्रद्धा अलग थी, तो वो एक सत होगा एक असत हो गया। तो भगवत प्रीत्यर्थ के आधार पर कर्मों के भाव और उद्देश्य के आधार पर हमारे कर्म सत और असत अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारे भाव पर निर्भर करता है, हम उन कर्मों को सत करना चाहते हैं या असत करना चाहते हैं। ये श्लोक में और एक बात आती है। दूसरा इसमें एक जो है देखिए भाव के आधार पर दिया, भाव हमारा कैसा होना चाहिए। इसमें दिया है एक संत पीपा जी का दिया है उदाहरण अपनी पुस्तक में। संत पीपा जी एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे, संत थे, बड़े संत थे वो, उनकी स्थिति हमेशा परमात्मा का चिंतन करते थे वो। एक बार सरोवर पर स्नान कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण रोता हुआ वहां आया उनके पास। तो ब्राह्मण का महाराज मेरा एक बैल मर गया, अब मेरा क्या है, काम नहीं चलेगा, मेरे पास बैलों की जोड़ी थी, तो मैं गाड़ी उससे चला रहा था, अब मेरा क्या काम खराब हो गया, मुझे बैल चाहिए, तो मेरी सब खेती सब मेरा पूरा आजीविका खतरे में आ गई। तो संत ने कहा "भाई, मेरे पास तो कोई बैल नहीं, मैं कहाँ से बैल दूँ आपको"। उतने में ही क्या है एक दूसरा जो कोई वहां पर आया व्यक्ति आया, एक जो है, तो वो वहां आ रहा था, तो उसके पास बैल था। संत जी ने क्या किया, पीपा जी ने क्या किया, वो बैल जो है उसके एक तेली था, तेली वो तेली कोल्हू ढाणी वाला तेली का बैल था, उस बैल को ब्राह्मण को दे दिया, भाई आप ये ले जाओ। तो उस तेली ने कहा भाई ये मेरा जो है क्यों ले रहे हैं? उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, जब वो ब्राह्मण बैल को ले गया तो उन्होंने भला बुरा कहना शुरू कर दिया उनको, संत को पीपा जी को, कि आपको ज्यादा ही दान करना था, अपने करते आपने मेरा क्यों किया ऐसा और वैसा। तो पीपा जी ने भाई ये देखिए आपका जो दान हुआ है सही तो उसके लिए गया है, सुपात के लिए गया है, सुपात के लिए दान गया है, आपको मिलेगा ये, आप घबराओ मत।
और आप पे ये आपके लिए ये भगवत प्रीत्यर्थ किया है काम, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें। मैंने जरूर के साथ दे दिया और आप घर जाओ, घर बैल मिल जाएगा आपको। तो कहते हैं पीपा जी की बात से दान भी हो गया और वो बैल घर बंधा मिल गया वापस तेली को। तेली जब घर पहुंचा, वो बैल वहीं बंधा मिल गया उसको, और उधर ब्राह्मण का काम भी हो गया। तो हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारा भाव कैसा है संतों के अनुसार। तो पीपा जी की श्रद्धा क्या थी? सात्विक श्रद्धा थी, निष्कामता थी। निष्कामता में फिर अनंत गुला जो है उनको प्राप्ति हो जाती है, न चाहते हुए भी। तो ये इसमें एक बताया। अब देखिए हमारी श्रद्धा हो गई, हमने ओम तत्सत बोल दिया, अंग वैगुणता कम कर दी, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे अंदर जो है हमारे कर्ण शरीर यानी हमारे संस्कार स्वभाव अज्ञानता के कारण हमारी श्रद्धा में कोई परिवर्तन ही नहीं आता। हमारा जो स्वभाव में श्रद्धा है वही श्रद्धा रहती है। हमारे शास्त्रों का संग का भी फर्क, हम शास्त्रों का संग सही नहीं करते, शास्त्रों से श्रद्धा हमारे प्रकट नहीं होती। ना हमारा संग करते हम सत्पुरुषों का, तो हमारी श्रद्धा भी नहीं होती। हमारी जैसी श्रद्धा है वैसी रहती है ज्यादातर कई लोगों की जो भगवान से विमुख होते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो भी काम तो करते हैं सब वो भगवान के लिए करते हैं, दिखावे के लिए, लेकिन उन्हें बिना श्रद्धा के होता है काम वो। श्रद्धा तो होती नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो जो है मूल है उनके स्वभाव के अनुसार, परिवर्तन आया नहीं। न कभी सत्संग किया उन्होंने, न कभी सत्शास्त्रों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगला श्लोक आ रहा है, पढ़िए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 28। कौन पढ़ेंगे? आरती जी पढ़ेंगे या आरती जी, आरती दीदी जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 28? हाँ जी आरती जी आप पढ़े श्लोक नंबर 28। अनम्यूट करें पहले, आरती जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, आप अनम्यूट हो एक बार। हाँ, क्षमा करिए। असदत्ययाहुतं दत्तं तपस्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो रह नो इह। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, ये चलिए इहा है कि हाँ है? मैं बताता हूँ आपको, देखिए आपने प्रयास अच्छा किया है, आप लग रहे हैं ना। विशंबर जी, सर विशंबर जी पास था, आप पढ़ेंगे सर इसको? आप पढ़ें सर श्लोक नंबर 28। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं कृतं च यत् असीदुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब देखिए भगवान बता रहे हैं, अश्रद्धा से हम जो यो भी यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तब अश्रद्धा से, बिना श्रद्धा ही कर रहे हैं, हमारा ना सत में श्रद्धा है नहीं, उनके बारे में श्लोक बताया। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्थात हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, यानी अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, और जो भी कुछ किया जाए सब वह असत ऐसा कहा जाता है। उसका न तो फल यहाँ होता है, ना ही मरने के बाद ही होता है। अर्थात उसका सत्फल कभी भी नहीं होता बिना श्रद्धा के। देखिए बिना श्रद्धा के, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हम दे रहे हैं वैसे फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, तो उसका कोई लेना देना है नहीं। ये यहाँ पर खास बात है देखिए। तो हमारी क्या है, श्रद्धा यदि नहीं है, और तो फिर मामला बैठेगा नहीं। इसलिए पहले क्या है, बेसिक श्रद्धा हो हमारी, सत्कर्मों में श्रद्धा हो, चाहे कम कर रहे हैं हम, चाहे नाम मात्र का ही कर रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक हो। हमने नाम मात्र का थोड़ा सा भी कर दिया ना, तो वो भी क्या है, बड़ा भारी हो जाता है फिर। अपन पता 2.42 में, स्वल्पम्यस धर्मस् त्रायते महितो भयात्, स्वल्पमप्यस त्रायते महितो भयात्, आपने थोड़ा सा भी कर दिया तो वो क्या है, आपके महान से महान भय से रक्षा करने वाला होता है। थोड़ा सा किसी श्रद्धा से कर दिया आपने, और अश्रद्धा के आपने बहुत सारा कर दिया, कोई मतलब नहीं है उसका। तो अश्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र विहित यज्ञ दान तब भी असत कहे जाते हैं। भले आप शास्त्रों का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अश्रद्धा है आप में, है ना। अर्जुन का प्रश्न क्या था, मूल प्रश्न यही तो था अर्जुन का। अर्जुन का जो शुरुआत में पहला प्रश्न जो श्लोक था क्या था, शास्त्र विधि का तो पालन है, लेकिन श्रद्धा कैसे होगी फिर। तो वही आंसर यहाँ आ रहा है, अश्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र विधि यज्ञ तप दान भी असत ही कहे जाते हैं। इन कर्मों का फल नए श्लोक में, मतलब ये लोक में, न परलोक में, अरे मरने के बाद होता है। अश्रद्धा से किए हुए कर्म असत क्यों होते हैं? अश्रद्धा से किए कर्मों का तात्पर्य है कि उनका फल कभी सत नहीं होता।
वेदों ने, भगवान ने, शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य के कल्याण के लिए जो ये शुभ कर्म बताए हैं। पर जो मनुष्य इन तीनों पर श्रद्धा अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ यज्ञ तप और दान, इन पर अश्रद्धा करके करते हैं इनको, तो भी सब क्या होता है, असत हो जाते हैं इनके। असत होने से क्या होता है फिर, ये कोई ना तो इस लोक में ना परलोक में फायदेकारी। तो मूल में कह रहा है, इनके मूल में श्रद्धा। श्रद्धा आपकी कैसी है? श्रद्धा ही भगवान से मिलाती है। हालांकि अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि वो शुभ कर्म तो कर, तो शुभ कर्म रहे वो, भाई कर तो पुण्य कर्म रहे वो, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो उनको क्या है, इनका दंड नहीं मिलेगा, बस ये होगा। तो पनिशमेंट क्या है उनका, ये रहा खाली, हमने दंड नहीं दिया आपको, बाकी आपको जो है ठीक है कर रहे हैं आप, दंड से बच गए वो शुभ कर्म करने के कारण। तो ये है श्रद्धा का मामला। देखिए श्रद्धा के बारे में अपना एक इसमें प्रसंग आता है, छोटा सा एक स्टोरी आती है पुस्तक में। दो व्यक्ति थे तो वो दोनों ध्यान ध्यान योग के साधक थे, ध्यान करते थे भगवान का, वो बड़े मतलब लंबे समय से ध्यान करते थे। और एक दत्त से होकर एक व्यक्ति क्या है, एक पेड़ से ध्यान करता था। तो उसके पेड़ को था छोन का पेड़ था, छोन का पेड़। छोन का पेड़ बोले तो क्या होता है, उसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, पत्ते कम होते हैं उसमें, बहुत चौड़े होते हैं वो, जैसे पपीता होता है ना, पपीता, पपीते के पेड़ में पत्ते चपटे होते हैं लेकिन कम होते हैं वो। तो उस छोन के पेड़ में के नीचे कर रहा था वो। और एक व्यक्ति था उसका साथी, वो इमली के पेड़ के नीचे कर रहा था। इमली का पेड़ क्या, पत्ता बहुत छोटा होता है पत्ता, लेकिन पत्ते बहुत सारे होते हैं उसमें पत्तियां। तो वो इमली के नीचे कर रहा था और ये छोन के पेड़ नीचे कर रहा था। तो एक बार नारद जी वहां आए, तो नारद जी से उन्होंने पूछा, दोनों ने, भाई पहले तो उसने कहा छोन वाले ने, भाई आप तो भगवान के वहां, आपका तो आना जाना रहता है भगवान के पास, हमारा पूछो हमें भगवान दर्शन कब देंगे, कब प्राप्ति होगी भगवान का, हमारा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, छोन वाले से कहा ठीक है। ऐसा ही उसने कहा इमली वाले ने, ठीक है मैं जाऊंगा तो पूछ के आऊंगा। तो नारद जी वहां जा गए भगवान के वहां, नारद जी भगवान के वहां से आए, तो पहले छोन वाले के पास गए। तो छोड़ वाला बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ भाई आइए आइए महाराज बताइए क्या कहा, मेरा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा आपके जिस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्मों के बाद जो है आपको भगवान दर्शन होंगे। इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों जन्मों के बाद आपको जो है भगवान के दर्शन होंगे। तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, अरे इतने दिन बाद हुआ क्या ये, इतने दिन बाद बहुत सारे पत्ते हैं इसमें, तो ये वो, उसका क्या है मामला, वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो बैठा रहा। फिर दूसरे के पास गए, इमली वाले के पास, उससे भी यही कहा दूर से, भैया जितने पेड़ में पत्ते हैं ना, उतने जब लेने पड़ेंगे, उतने जो है वास्तव के बाद जो आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो वो प्रसन्न हो गया वो इमली वाला। तो फिर बहुत सारे पत्ते पे प्रसन्न हो गया वो, नृत्य करने लग गया। उसने कहा भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरी तपस्या को भगवान देख रहे हैं, मेरी को पता है उनको, मैं तपस्या कर रहा हूँ, भगवान देख तो रहे हैं, वो आएंगे अवश्य, कह रहे हैं आएंगे, वो इतने जितने भी पत्ते हैं उतने आएंगे, आएंगे जरूर, क्योंकि देख रहे हैं मेरा वो। तो बड़ी श्रद्धा थी उनको, उन्होंने श्रद्धा से डांस करना शुरू कर दिया, उन्होंने बड़ा भारी डांस करना, नृत्य करना, भगवान ने मेरी देख रहे हैं मेरे को, मैं सही कर रहा हूँ। उन्होंने इस भाव से किया, भगवान को तुरंत ही आना पड़ा दर्शन देने के लिए वहां पर, भगवान को तुरंत ही वहां पर आना पड़ा। तो नारद जी का भगवान आए, कि नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान ये कह रहे हो, मेरी बात झूठी करवा रहे हो आप, आपने कहा था इतने पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद, वर्षों के बाद मैं आऊंगा, आप तो अभी आ गए। बोलो मैं क्या करूं, मेरी जो भगवान की श्रद्धा देखो, इनकी इनकी श्रद्धा जो है इतनी अटूट है मेरे प्रति, कितनी अटूट श्रद्धा है। आज जो है बस इन्होंने इस श्रद्धा हो गई, बस देख लिया इन्होंने कि भगवान मेरा देख रहे हैं मेरे को, मेरी तपस्या को, ध्यान को देख रहे हैं भगवान, इसी से कितना भाव हो गया। तो भगवान को तुरंत आना पड़ा। देखिए एक एक स्वामी शरणानंद जी का उदाहरण दूंगा आपको। स्वामी शरणानंद जी जो थे हमारे प्रज्ञा चक्षु ब्रह्मलीन संत हैं, वो क्या एक बार वृंदावन आए थे। तो वृंदावन वो क्या है, स्वामी जी डेली जो है बांके बिहारी के दर्शन करने जाते थे, ऐसे ही डेली बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे वो। तो किसी साधु ने पूछा, महाराज आपको तो क्या आप प्रज्ञा चक्षु में, आपके चक्षु से दर्शन तो होते नहीं, तो जाए क्या करते हो, आप क्यों जाते हो वहां। तो शरणानंद जी ने कहा भैया मेरे तो खैर नहीं दिखते मेरे को, लेकिन भगवान तो मेरे को देखते हैं ना, भले ही मैं भगवान को नहीं देख रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो मेरे को देखते हैं, वहां मैं कुछ चाहता हूँ वहां। ऐसी श्रद्धा थी देखो उनकी, हमें देखने नहीं से कोई मतलब, लेकिन भगवान तो देखते हैं ना। तो अटूट श्रद्धा थी उनकी, स्वामी जी की, शरणानंद जी की। ऐसे ही इस केस में भी श्रद्धा अटूट थी, तो भगवान को तुरंत आना पड़ा, फिर भगवान को आना पड़ा। तो ये सब श्रद्धा का कमाल है। आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही फिर जो है भगवान आपके लिए फिर आउटपुट आउटपुट देते हैं, वैसा ही। इसमें एक और स्टोरी दी है, इसमें देखिए कृष्ण बलराम गोचारण के समय की दी है। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जो गोचारण के लिए गए, तो गो बालकों की इनको भूख लगी वहां पर दोनों को बहुत जोर से। तो वहां पर कुछ दूर आगे जो है मथुरा के पास की बात है, वृंदावन में मथुरा के पास जो है कुछ ब्राह्मण लोग थे वहां पर। वो क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे वहां पर, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो एक इसको बोलते हैं आंगिरस यज्ञ, कामना के पुत्र यज्ञ कर रहे थे। तो इनको भूख लगी वहां पर, भगवान कृष्ण बलराम और इनके जो सखाओं को। तो उन्होंने क्या है वहां पर जो है इनको भगवान कृष्ण के कहने पर ये सभी गोप जो ब्राह्मणों के पास गए, भाई कुछ हमें खाने को दे दीजिए आप।
तो उन्होंने क्या, इनको पंडित जो लगे थे यज्ञ कर्म, उन्होंने क्या, और भगा दिया। वो जवाब नहीं दिया, भाई यज्ञ कर रहे हैं, खा गए, हटाओ, इनको ध्यान नहीं दिया। और फिर उनकी उनकी जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की पत्नियों का पास में घर था वहां पर, तो पत्नियों के पास गए वो। तो जब पत्नियों ने जब बात सुनी, तो पत्नियों ने उन्होंने क्या है, तुरंत क्या भाई हमें जो है कान्हा ने आए, कन्हैया ने इन्होंने भेजे, तुरंत उन्होंने बड़े प्रेम से दे दिया। उनको क्या तुरंत ही जो है भगवत प्राप्ति हो गई। और जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, हवन कर रहे थे वहां पर कामना के लिए, उनको क्या है, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, बात क्या है, श्रद्धा की। आप ठीक है, कर्म कांड सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपकी श्रद्धा हो भगवान में, अटूट श्रद्धा। बस श्रद्धा आपकी जिस दिन जो है एक लेवल को क्रॉस कर जाएगी, तो भगवान भगवान स्वतः ही अपने आपके समक्ष आ जाएंगे फिर। तो ये है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग, तीन तरह की श्रद्धा जो है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक श्रद्धा जो है हमें निषिद्ध कर्मों से सबसे दूर रखती है और भगवान के नजदीक ले जाती है ना। ये इसमें मेन बात है। अब इसको, इस अध्याय में अपन यहाँ विराम देंगे, आगे चलेंगे। अभी आपका 5 मिनट का अपन लेते हैं ब्रेक, इसमें आपका चर्चा करेंगे। कोई आपका श्रद्धा संबंधी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, बोले आप। श्रद्धा संबंधी कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, श्रद्धा त्रय विभाग योग में, या अब तक जो भी मैंने पढ़ा है शुरू से अब तक, कहीं भी आपका कोई क्वेरी हो, बोले आप। सर, इसमें इस अध्याय के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी सर, जी जी, बोले सर, बोले। देखिए, इसमें आते हैं कि पहले हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में काम, कामनाएं, क्रोध और लोभ, ये तीन चीजों का वो होता है कि ये हमको गलत रास्ते पर ले जाती हैं। ये मूल भावना है। लेकिन इसको गोपियों ने दूसरे रूप से ले लिया। सारी कामनाएं, सारी काम वासनाएं, सारी आसक्ति प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। और यही चीज हम भक्त, जो भी भक्त है, अपनी जितनी भी वासनाएं हैं, काम आसक्ति है, वो प्रभु के चरणों में लगा दें पूर्ण श्रद्धा से, जैसे कि श्रद्धा योगी चल रहा है, तो भी किसी प्रकार का कोई आवेश या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दूसरा शब्द आता है लोभ हो क्रोध। तो गोपियों ने यही दिखाया है कि हमारा सारा लोभ जो है, जितना भी है, वो कृष्ण के प्रति हो। मतलब और कुछ चाहे ही नहीं, केवल सारा लोभ केवल केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। और रह गया तीसरा शब्द क्रोध। तो क्रोध भी इसलिए आए कि आज नाम जब कम हुआ। अगर हम 10 माला करते हैं तो आज 5 माला क्यों हुई, 10 माला क्यों नहीं हुई। अपने ऊपर क्रोध करें, स्वयं पर क्रोध करें। तो ये तीनों शब्द जो हैं, हम प्रभु की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं इस रूप में। तीसरी बात, जैसे भी हम लोग आप पढ़ रहे थे कि श्रद्धा, अश्रद्धा या दान, निष्काम प्रकार का दान। तो एक आपके राजस्थान में जैसे प्याऊ लगती हैं, प्याऊ में बैठा हुआ व्यक्ति धूप गर्मी में निष्काम भाव से लोगों को जल पिलाता है। उसमें गहरी बात यह है कि जो पानी प्यासा व्यक्ति है, वो पीने के लिए आता है, उसको भी झुकना पड़ता है, और पानी पिलाने वाले को भी झुकना पड़ता है। तो ऐसे ही हम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम से जब भगवान की तरफ लगेंगे, तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। जैसे भी आपने कहा कि भगवान को दौड़ के आना पड़ा। अब यहां पर गोपियां क्या कहती हैं कि प्याऊ में क्या क्या, पी आऊं, पी आऊं, प्यारे हम आए, आपके पास आए। वो वंशी वादन करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो पी आऊं, पियाऊं, मैं पिलाऊं, मैं पिलाऊं, मैं पिलाऊं। मगर ये भाव है, निष्काम भाव से, आओ गोपियों आओ, मैं तुमको पिलाता हूं। तो वही गोपियां कहती हैं कि हम जन्म जन्म की प्यासी आत्माएं, वहां कोई शरीर का भाव नहीं है, क्योंकि गीता हमें ही सिखाती है कि हम आत्मा हैं। तो वहां यही मेरा भाव है कि जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे नाथ, मुझे तृप्त करो, मुझे तृप्त करो, इस जीवात्मा को तृप्त करो। अभी आपने बात कही आकार, उकार और मकार की, ओम वाली बात, ओम तत्सत में। तो आप देखेंगे कि हमारी हिंदी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं, का खा गा गा जो भी बोलेंगे, तो बगैर आ के उनका उच्चारण संभव नहीं है। का बोलेंगे तो भी उसमें आ का उच्चारण आएगा। तो आ जो है मेन बेस है, तो वो परमात्मा का सूचक है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। कोई भी शब्द कहीं से बोलेंगे तो आकार बोलना ही पड़ेगा। ये मेरा भाव था, आपके चरणों में अर्पित। जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपका जो अनुभव है, ये पुराना अनुभव है, इनका हमें बड़े लाभारी होते हैं, और आपने बड़ी गूढ़ बातें बताई हैं।
बिल्कुल जो है, आपने जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, सबको भगवान की सेवा में लगा दें हम एक बार। तो भगवान की सेवा में लगाने से फिर सत हो जाएंगे, सत वो, भले ही काम है अपना, वो सत्कर्म हो जाएंगे सब। सत्कर्म हो जाएगा वो। क्योंकि जी सर ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला, सूत्र बताया, सूत्र। जो भी आपके अंदर डिजायर, इच्छा है, उन सबको भगवान में लगा दो आप। तो वो भगवान को लगने से क्या हो जाएगा, भगवत प्रीत्यर्थ है, अर्थात सत्कर्म जी हो जाएंगे वो। और सत्कर्म हो जाएंगे फिर भगवान के नजदीक पहुंचेंगे हम, भगवान की ओर आकर्षित होंगे, सत्कर्म। तो बड़ा सुंदर जो है सर ने प्रसंग बताया ये के द्वारा, गोपियों के द्वारा, बहुत अच्छा लगा। आप सब जो फॉलो करें इसको अपने सभी कर्मों में, आप देखिए सभी कर्मों को भगवान से जोड़ें आप। क्या है? कृष्ण भावना भावित, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी भावनाओं से कर्म करते हैं, उन सब कर्मों में कृष्ण आ जाए आपके, तो आप अपने आप जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, उसमें जी, आप। इस्कॉन का तो यही है, कृष्ण हाँ, भावनामृत भाई सर। फंडा, इसको उनका फंडा जी, यही है। ये आपका इस्कॉन का फंडा जीवन, ही है ये। हाँ, जीवन जो है आपका कृष्ण भावना भावित हो जाएगा फिर। जी जी जी। आप कृष्ण से जुड़े रहेंगे आप, है ना, बहुत अच्छा है सूत्र है। चलिए और बोलिए, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? तो वीर जी कोई प्रश्न आपका? सर कोई प्रश्न तो नहीं है, वो तो ये कह रहा था सर, जो दान देते हैं अपन, वो कैसे पहचाने किसको दान दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, वो वो सर उसमें तो अपने, उसको पहले जानना चाहिए उस व्यक्ति को क्या है क्या नहीं है, तो उसना समय भी कहाँ रहता है और कैसे क्या करे कोई। ये सब देखिए स्व विवेक से करें आप निर्णय। अब आपको पता लग गया, देश काल और पात्र, पात्र हो, सही काल में और सही हो, वो सबको अपने अपना विवेक दिया है भगवान ने। उस विवेक का उपयोग करके आप पहचान, जस्टिफाई करें उसको, तो अपन जस्टिफाई करें विवेक के आधार पर उसको। हालांकि यहाँ हर। कलयुग में जो हिसाब देखिए, कलयुग में फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा है। हर जगह हाँ सर आप वही तो। तीर्थ स्थलों में देखिए आप, तीर्थ स्थलों में बहुत मिल जाएंगे, हर जगह गली गलियों में आजकल। हमारे यहाँ जयपुर में तो बुधवार को हाथी लेके आते हैं बाबा, हाथी हाथी रहते हैं, आगे आगे हाथी रहता है, और पीछे चार हाँ बाबा चलते हैं पीले कपड़े वाले, है ना। हाँ। तो कलिकाल में बहुत बहुत तरह के मामले हैं, सब आप विवेक से, अपने स्वविवेक से काम लें आप, है ना। देश काल परिस्थिति को समझें उसको, और फिर वहां दें आप, है ना। और सबसे बड़ा दान तो अभय दान बताया भगवान ने, ये भी ध्यान रखें आप, अभय दान यानी उसको भगवान नाम में सबको कर दें आप, उसको भगवान नाम सुना दें या भगवान नाम बुलवा लें उससे, उससे बड़ा दान क्या होगा देखा जाए तो। भाई व्यक्ति को दान के बारे में ऐसा आता है, अन्नदान, वस्त्र दान और जल दान, ये तो जरूरत के हिसाब दे दो, जरूरत दे दो उसको आप, उसमें कोई वो नहीं है तो वाली बात। भाई उसको भूखा है तो भूखे को आप अन्न दे दीजिए, प्यासा है आप प्यासे को जल पिला दीजिए, वस्त्र खरीदने वाले को वस्त्र दे दो, ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन जो है और आपसे दान करते हो, तो वहां पर जो है पात्र के अनुसार, पात्र देखा जाए, सुपात्र को दान दें आप। कुपात्र को, यदि किसी कुपात्र को दान दे दिया आपने, और वो जिन पैसों को दुरुपयोग कर रहा है, उनसे ड्रिंकिंग कर रहा है या कोई नशा कर रहा है, ऐसे ही करते हैं सर नहीं कर ज्यादातर। रहा है, तो उसमें पाप के भागी, अपन भी पाप के भागी बनेंगे फिर उसके बाद, अपना भी कहीं ना कहीं इसमें फिर पाप कर्म में योगदान रहेगा। तो बड़े आप सोच समझ कर थोड़ा इसमें देखें आप, है ना, इसको आप सब समझदार है। दान जो है विवेक से दें, सतपात को दें, कुपात को दान ना दें आप, है ना। और बताएं किसी का कोई बात और हो? मोहिनी जी कुछ बोलना चाह रही थी या बीच में कुछ कह रही थी शायद? नहीं, मैं तो सुन रही हूँ, बोल नहीं रही कुछ भी। अच्छा अच्छा। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, अपन है ना, श्रद्धा का विभाग पढ़ लिया अपन ने, अब इससे कंटिन्यू करते हैं बात को आगे। देखिए जब भगवान, जब अर्जुन को बता रहे हैं श्रद्धा जो है, ऐसे ऐसे श्रद्धा है, तीन तरह की श्रद्धा है, और उससे क्या भाव बनता है, और उससे व्यक्ति की प्रकृति बनती है, उससे गुण आते हैं, गुण से वृत्तियां बनती है, वृत्तियों से हमारा क्या स्वभाव बन जाता है। अपन ने पता है एक बार, सबसे पहले क्या होता है, हमारी प्रकृति बनती है। हमारी प्रकृति कैसी है, हमारी प्रकृति का निर्माण होता है हमारे स्वभाव से, हमारे शास्त्रों के शास्त्रों के आधार पे, और हमारे संघ के आधार पे। हमारा स्वभाव, शास्त्र और संघ, प्रकृति बनती है, और प्रकृति से हमारे क्या, फिर हम उन गुणों को संग करते हैं, जैसी प्रकृति वैसे गुणों को संग करेंगे। और गुणों से क्या होता है, हमारी वृत्तियां बनती है हमारे अंदर स्फुरणाएं, कल्पनाएं, चिंतन आते हैं, वृत्तियां, और उन वृत्तियों से हमारा क्या स्वभाव बनता है, से हमारा स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव से स्वभाव बन जाता है ना। अपन स्वभाव स्वभाव में बरत रहे हैं, इंद्रिय इंद्रियों में बरत रहे हैं, ऐसे तो इस चक्र चलता रहता है। जब भगवान ने जब अर्जुन से कहा था भाई जो है श्रद्धा करेगा तो ये होगा, और बिना श्रद्धा के यदि हवन यज्ञ तप दान करेगा, तब क्या है वो, ना तो इस लोक में मिलेगा उसका पुण्य, ना परलोक में मिलेगा, सब बेकार। ये बातें चल रही थी। अब जब ये बातें भगवान जो है अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन के मंदिर में, अर्जुन के अंदर फिर एक प्रश्न, जिज्ञासा आती है। वो जिज्ञासा अर्जुन ने, आपको ध्यान हो, तीसरे अध्याय में पूछा था
तीसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने क्या कहा? तीसरे अध्याय की शुरुआत में, भगवान कभी तो आप मेरे को कर्मों में लगाते हो, है ना? कभी आप बुद्धि को जो है कर्म श्रेष्ठ मानते हैं, कभी कर्मों को बुद्धि श्रेष्ठ मानते हैं। अब ये सब आपके कर्म, बुद्धि, श्रद्धा सब मेरे को मोहित कर रहे हैं आप, तो मुझे आप बताओ कि मैं क्या करूं, मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा अर्जुन ने भगवान से तीसरे अध्याय में कहा था। उसके बाद भगवान ने कहा था, भाई अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा है ना? लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघे, योग यज्ञ सांख्यनाम कर्म योगेन योगी नाम, ऐसा भगवान ने कहा था। कर्म योग की निष्ठा, जो दो प्रकार की निष्ठा है अर्जुन, कर्म योगी निष्ठा योगी की निष्ठा कर्मयोग से, और ज्ञान योगी निष्ठा सांख्य योग से। ये बात भगवान ने बोली थी तीसरे अध्याय के शायद तीसरा चौथा श्लोक था। कर्म योगी की निष्ठा कर्मयोग से और ज्ञान योग की निष्ठा ज्ञान योग से, यहाँ तक बात हुई थी। तो वो निष्ठा की जब बात चलती कर्म योग ज्ञान योग, तो बात फिर क्या है, फिर ये बात जब चली तो अर्जुन समझता, तो भगवान ने फिर, अर्जुन तो चाहता कर्म नहीं करूं, क्योंकि अर्जुन का उस टाइम एटीट्यूड क्या था, मैं युद्ध ना करूं, युद्ध में ना करूं। तो अर्जुन का भाव था युद्ध ना करूं, तो भगवान फिर कर्म पे बात लिया है वहां से, भाई अर्जुन, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, कर्म तो तेरे को करने ही पड़ेंगे, बस उन कर्मों को तू निष्काम भाव से कर, ऐसा भगवान ने कहा था। फिर बाद में ये भी कहा था भगवान ने अर्जुन से कि यदि इंद्रियों को वशपूर्वक हटपूर्वक रोक लेगा तो जो है फिर ये मिथ्याचारी कहलाएगा अर्जुन। ये बातें हुई थी, तो ये बातें सब फिर कर्मियों के प्रकरण में चलेगी आगे, कैसे कर्म करना है, कैसे व्यक्ति मोहित होता है। लेकिन जो भगवान ने शुरुआत बात बोली थी कि कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग से और सांख्य योग निष्ठा सांख्य योग से होती है, ये प्रश्न अर्जुन का यही रह गया था, दब गया था। तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए कर्मयोग में भी देखिए त्याग होता है। किसका त्याग होता है? जो भी कर्म करता है दूसरे के लिए, वो अपने लिए नहीं करता। कर्मयोग में योगी कार्य करता है संसार के लिए, परमात्मा के लिए। भक्ति योग में परमात्मा के लिए, और कर्म योग संसार के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। और ज्ञान योग में भी वो क्या, हमें अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उसको संसार को माया मात्र मानता है वो, तो वहां भी अपने का त्याग करता है, अपने होनेपन का भी त्याग करता है वो, कि मैं सिर्फ क्या है, शरीर नहीं शरीर ही हूँ, ऐसा भाव रहता है ज्ञान योग में। तो यहाँ पर जो त्याग हो रहा है अर्जुन का, अपने होनेपन का, अपने अहंकार का, अपने लिए कर्म नहीं करने का, ये सब त्याग की बातें अर्जुन के मन में रह रही थी। तो इन सब बातों को त्याग के बारे में, और अर्जुन ने ये भी कहा था कि मैं युद्ध ही नहीं करूं, संन्यास ले लूं, ऐसा भी था अर्जुन का, भाई मैं कर्म युद्ध ही ना करूं, मुझे तो मतलब इसके बाद मैं भीख मांग कर खा लूं, ऐसे कहा था अर्जुन शुरू में। मैं रुद्र से सरे हुए राज की भोगने की अपेक्षा भीख मांग कर मेरा जीवन यापन कर लूंगा। तो अर्जुन सन्यासी भी होना चाहता है अर्जुन के, और त्याग भी चाहता है कि त्याग करूं इनका कर्मों का, या संन्यास करूं, क्या करूं मैं। ये बात अर्जुन की वहां अधूरी रह गई थी। उस बात को पूरी करने के लिए भगवान 18वां अध्याय चालू करते हैं अर्जुन के लिए। उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। तो उन बातों को पूरी करने के लिए भगवान क्या करते हैं, त्याग और संन्यास का जो प्रकरण रह गया था अधूरा, उसको आगे चलाते हैं इसमें। अर्जुन ही पूछता है भगवान से, आगे इसमें शुरुआत करता है त्याग और संन्यास के बारे में, क्योंकि बातें वहां तीसरे अध्याय में आधी रह गई थी, उनको पूरी करने के भगवान 18वां अध्याय बोलते हैं। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास से तात्पर्य मतलब आपको मोक्ष से भी संन्यास हो जाए, आपको मुक्ति यानी मोक्ष से भी संन्यास है वो भी नहीं चाहिए हमारे को। मतलब ये एक प्रकार से त्याग की वो है पराकाष्ठा, त्याग की, ऐसा त्याग कर दो हमको, मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए, त्याग कर दिया। तो त्याग के संदर्भ में भगवान ने बताते हैं त्याग और संन्यास के बारे में, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग देखिए, गीता क्या है, गीता की बॉडी है पूरी। गीता की अपन ने पढ़ा था, दूसरा अध्याय पढ़ा था सांख्य योग, वो तो गीता की नींव थी। क्या थी? गीता की नींव थी। और ये गीता की बॉडी यानी कलश, कलश होता है ना, कलश रखता है उस पर स्लेब पर, नीचे रख रहा है उस पर बेस पर, तो बेस तो था दूसरा अध्याय, और ये कलश है पूरा मोक्ष संन्यास योग। इसको एक नाम कलशोध्याय बोला जाता है गीता में। क्या बोला जाता है? कलशोध्याय। एक इसका नाम एकोध्याय गीता भी है। एकोध्याय गीता अर्थात इसी अध्याय में पूरी गीता का सार आ जाएगा, जो हमने शुरू से पढ़ा है अब तक, वो सब बातें संक्षिप्त में यहाँ पर पुनः आने वाली है सभी, और कुछ गहराई से भी बातें आएंगी, कुछ डिटेल में बातें आएंगी। तो इसलिए इसको बोला मोक्ष संन्यास योग, अर्थात आपका ये अध्याय आपका मोक्ष से भी संन्यास करवा देगा। आप कहेंगे मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव लिए हुए है मोक्ष संन्यास योग। देखिए गीता में पहला श्लोक पहले अध्याय में पढ़ा था अपन ने, और अंतिम श्लोक इस अध्याय में पढ़ेंगे 18वें अध्याय में। 18 अध्याय में 78 श्लोक है, 78 श्लोक है। गीता का सबसे बड़ा अध्याय यही है 18वां अध्याय, लार्जेस्ट अध्याय जो नंबर ऑफ श्लोक का 18वां अध्याय है। 78 श्लोक है। इसमें ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद। देखिए दो तरह के श्लोक है गीता में, आपको बताना चाहता हूँ। दो तरह के श्लोक होता है गीता में, एक तो होता है अनुष्टुप छंद और एक होते हैं त्रिष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं,
32 अक्षरों के 4 चरण होते हैं, 8 अक्षर 8 अक्षर 8 और 8। और त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, 44। इसमें 11-11 अक्षरों के चरण बनते हैं। पूरी गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोक में से 645 श्लोक अनुष्टुप छंद हैं और 55 श्लोक त्रिष्टुप छंद के हैं। हम जो सुबह स्वामी जी की वाणी सुनते हैं, 11वां अध्याय जो है उसमें ज्यादातर श्लोक त्रिष्टुप छंद के हैं। कुछ श्लोक दूसरे अध्याय में भी है त्रिष्टुप छंद के, 15वें अध्याय में त्रिष्टुप छंद के हैं। ऐसे करके 45 श्लोक त्रिष्टुप छंद में है और बाकी श्लोक अनुष्टुप छंद में है। तो ये जो श्लोक है 18वां सबसे बड़ा श्लोक अध्याय है, 78 श्लोक है इसमें। गीता के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, क्या संजय उवाच, वहां संजय बोलते हैं। और यहाँ भी अंत में भी संजय बोलते हैं। इसमें अंत में भी कौन बोलते हैं? संजय बोलेंगे। इसमें शुरुआत संजय कर रहे हैं, आदि और अंत संजय कर रहे हैं। संजय कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युसवे माम का पांडवाचय किम कुरु संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरुआत करते हैं और अंतिम होता है संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे तत् तीर विजय भूतिर धुआ नीति मति मम, ऐसा संजय बोलेंगे। तो अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर आएगा मम और प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर आएगा धर्म। तो क्या बन गया? धर्म मम, धर्म मम। तो मम मनी मेरा, धर्म मनी धर्म। तो भगवत गीता मेरा धर्म सिखाती है हमारे को। मेरा धर्म क्या है, मेरा वास्तविक धर्म क्या है, मेरा वास्तविक धर्म क्या है, इसी पूरे ताने बाने को बुनती है गीता 18 अध्यायों में। मेरा धर्म क्या है? मूल धर्म है मेरे अंश की सेवा करना, मेरे अंश की आज्ञा का पालन करना। बस यही तो है आज्ञा पालन। अपने जो अपन अंश किसके हैं? भगवान के। भगवान क्या है? मनोवांश तो जीव लोग के भगवान के अंश है। तो हमारे अंश की बात का हम आज्ञा का पालन करें, यही हमारा धर्म है। जो उन्होंने कहा है बस वैसे करें हम। अर्जुन यही तो करेगा। 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक आएगा, अंतिम श्लोक से 4-5 श्लोक पहले 18.74 में शायद या 73 में अर्जुन कहेगा भगवान मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अब मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैंने अब आपकी कृपा से स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं वही कहूंगा जो आप करेंगे। तो अर्जुन क्या कर रहा है? हाँ तो युद्ध नहीं कर रहा, हाँ आज्ञा पालन वाली बात कर रहा है। मैं आज पे आज्ञा पालन करूंगा, अर्थात जो मेरा धर्म है उसका पालन करूंगा मैं। तो हमें गीता क्या सिखाती है? हमारे धर्म का पालन। हमारा जो पूरा हमारा संसार चल रहा है ये भी हमारे लिए कुरुक्षेत्र है। हमारा घर परिवार संसार जो कार्यालय जहां भी हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, कुरुक्षेत्र तो है। दिन पर दिन हमें भिन्न भिन्न तरह के क्या स्ट्रेस आ रहे हैं, टेंशन आ रहे हैं, डिप्रेशन आते हैं, सब हमारे विषाद ही तो है ये। इन सब विषादों को दूर करने के लिए तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए को दूर करने के हमें क्या धर्म बनना है, धर्म है हमारे धर्म का पालन करना है। अर्जुन वहां युद्ध नहीं करना चाह रहा था, महाभारत में फंस गया था वो। हम भी हमारी दूसरी महाभारत में फंसे हुए यहाँ पर। कभी हम संसार की तरफ जाते हैं, कभी पड़ोसी से क्या द्वेषता होती है, कभी बच्चों से हमारा, कभी पारिवारिक जनों से, रिश्तेदारों से, कभी क्या क्या स्ट्रेस टेंशन डिप्रेस और अंतुत आप जानते ही आप व्यक्ति एक लिमिट जब पार कर जाता है तो सुसाइड भी कर लेता है। इसी विषाद से बचाने के लिए भगवान ने हमें ये आज्ञा दी है पूरे 18 अध्यायों के द्वारा, 700 श्लोकों के माध्यम से हमारे धर्म की पालना का संदेश दिया है। इसी के अंदर 18वां जो अध्याय है ये पूरी गीता का सार बताएगा आपको एक बार से, आपको कैसे करना है। आपने पढ़ तो लिया, सब पढ़ लिया, कर्म योग पढ़ लिया, ज्ञान योग पढ़ लिया, भक्ति योग पढ़ लिया, शरीर को लेकर आपने कर्म योग पढ़ लिया है ना, और शरीर और शरीर के मालिक को लेकर आपने भक्ति योग पढ़ लिया, और अपने आप को लेकर आपने अपने अपने शरीर को लेकर आपने ज्ञान योग पढ़ लिया। सब पढ़ लिया आपने, सब आपके अंदर बैठ गया। लेकिन अब इनको हम कैसे अप्लाई करना है हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन धर्म अर्थात हमारे धर्म का पालन हो जाए। वही बात अब जो है इस अध्याय भगवान सिखाने वाले हैं। आइए करते हैं शुरू अपन श्लोक नंबर 1 से सर ये छंद सर दोबारा बताना। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर के और तिष्टुप 44 अक्षर का होता है। तिष्टुप छंद 44 अक्षर का होता है। एक चरण में 11 अक्षर होते हैं। आप गिन लें कोई सा श्लोक उठा के, कोई सा भी श्लोक उठा गिन लें आप, प्रैक्टिकल के लिए अभी क्लियर हो जाएगा आपको। खोले आप कोई सा भी किताब, बताएं मेरे को कोई सा श्लोक खोले गीता में से आप। यही ले लो सर, 18.1 ही ले लो सर। जैसे 18.1 में आप देखिए, अब इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। इसमें 32 अक्षर है। अब देखिए दूसरी बात सुनिए आप, एक बात साथ रखिए बताना, 32 अक्षरों में क्या करना है? जो हलंत वाले अक्षर है ना, आधे अक्षर हलंत लगा हुआ है या आधे अक्षर है, उनको नहीं गिनना है। पूरे पूरे अक्षर जैसे के रे में ले, ये पूरा है, ये गिनना है हमारे को। तो पहला जैसे श्लोक है अर्जुन वाच, तो अर्जुन वाच तो ये तो संबोधक हो गया, ये तो नहीं आएगा। पहला श्लोक जैसे है, सुनिए आप, एक मैं बताता हूँ आपको। संन्यासस्य महाभाहो तत्मिच्छामि वेदितुम त्यागश्च ऋषिकेश पृथक केश निषूदन, ये ठीक है। तो पहला चरण है संन्यास से महाभाव। गिनिए अक्षर कितने इसमें? से 1 हो गया, या 2 से 3, ये 4 में 5, हा 6,
भा 7 हो 8, 8 अक्षर हो गए ना। संन्यासस्य महाभाहो, ये एक चरण हो गया 8 अक्षर का। अगला देखिए चरण तत् में छा में, इसमें गणिए त व मी 3, छा 4, मी 5, वे दी तू और मैं आधा है 8, 8 हो गए ना इसमें। 8 अक्षर का एक चरण होता है ऐसे अनुष्टुप छंद में, समझ गए आप। सर हलंत सर वाले और आधे अक्षर नहीं गिनने हैं आपको, क्लियर यस सर यस है ना। सर। तो ये 8 अक्षर होता है अनुष्टुप छंद। ये 645 है गीता में, और 55 है 655। त्रिष्टुप छंद। ये आपको शायद इसमें पुस्तक में नहीं है, मैंने आपको कहीं से देख पढ़ा था ना, तो पता लगा मेरे को। तो ये आपको त्रिष्टुप छंद में 11 अक्षर का बनेगा एक क्या चरण। जैसे है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिं ज्ञान अपोहन इंचय वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इस श्लोक में 11 अक्षर होते हैं एक चरण में, है ना, बड़े वाले में। और अच्छा इसमें सर 15वां अध्याय में पूरे त्रिष्टुप छंद है मैक्सिमम, एक आध होगा होगा देख लेना आप। दूसरे अध्याय में कुछ है बड़े श्लोक, है ना, वो आयु शरीर के बारे में। और 11वें अध्याय में काफी श्लोक है जो अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से ना, कीर्तनम गदिनम चक्किनम, तब त्रिष्टुप छंद है वो। और इसके अलावा 10वें अध्याय में भी कुछ श्लोक हैं त्रिष्टुप। कुल मिला के 55 श्लोक त्रिष्टुप छंद है अपने, और 645 अनुष्टुप छंद। आइए अपन करते हैं शुरुआत। पहला श्लोक कौन पढ़ेंगे? मोनी जी आप पढ़े पहला श्लोक। पहला श्लोक आप पढ़े 18.1। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मोनी जी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। पृथक केशि निषूदन, केशि निषूदन। ये अर्जुन बोल रहे हैं, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशि निषूदन, मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। वही थी बात तीसरे अध्याय वाली, है ना, सन्यास और त्याग। तो देखिए भगवान को यहाँ महाभाव से संबोधित किया अर्जुन ने, महाभाव, हे महाभाव, हे ऋषिकेश और हे केशि निषूदन। 3 संबोधन है भगवान के। क्या कह रहे हैं? केशरी दूर, केशरी निषूदन, महाभाव और ऋषिकेश। महाभाव मानी हे बलशाली भगवान, आप बड़े बलशाली हैं। मेरी जो अंदर ये जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को शांत करें आप। मेरे अंदर तत्व और संन्यास और त्याग के तत्व को जानने की जिज्ञासा, इसको दूर करें आप महाभाव। हे ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक मानी इंद्रियां, और केश मानी स्वामी, ईश, ऋषिक धन ईश, इंद्रियों के स्वामी। गोस्वामी बोलते हैं ना उनको, गोस्वामी भी और ऋषिकेश। तो इंद्रियों के स्वामी हे केशि निषूदन। केशी मानी केशी नाम राक्षस का भगवान ने वध किया था, तो उसको तत्व नाम केशि निषूदन। ऐसा टेकर भगवान कह रहे हैं, मेरा जो आप इनको, मेरे अंदर जिज्ञासा है, इसको आप जो है शांत करें, आप इसको बताएं मेरे को। तो ये सन्यास के बारे में पूछते हैं। पहला सन्यास और त्याग। देखिए सन्यास का मतलब अच्छी तरह से रखना, अच्छी तरह से रखना। कोई भी काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह करें आप, है ना, सत्य के साथ भगवान का आश्रय लेकर अच्छी तरह से करें, उसको बोलते हैं सन्यास। जैसे यहाँ पर अच्छी तरह से रखना, सम्यक न्यास है। सम्यक माने ठीक प्रकार से। अपन करते हैं समीक्षा, फिल्म आती है, रिलीज होती है, कोई फिल्म होती है, कोई पुस्तक होती है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो सम्यक इच्छा। सम्यक इच्छा, इच्छा मानी हमारी विजन, और सम्यक मानी भली भांति, ठीक प्रकार से, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमारे नेत्रों के द्वारा हम उसका पूरा विजन करें, समीक्षा करें, तब उससे सार निकला क्या है इसका सही गुणावशेषण, गुणागुण क्या है इसमें। तो सम्यक नाश, तो सम्यक न्यास है यानी संन्यास। अर्थात प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में छोड़ दें हम, और विवेक के द्वारा प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद, अर्थात असत से अपना संबंध विच्छेद कर ले, यह है संन्यास। अर्थात प्रकृति की चीज प्रकृति में छोड़ दें, और असत चीजों को असत में, उनसे हमारा कनेक्टिविटी न बढ़ाए हम, तो ये संन्यास है। राजा जनक अतुलनीय भोग ऐश्वर्य रहते हुए भी अनासक्त ही है। राजा जनक का उदाहरण देखिए, भगवद गीता में एक ही राजा है, उनका उदाहरण आता है 2 बार, 2-3 बार, 30वें अध्याय में आता है जनक के समान। जनक एक ऐसे राजा है जिनका भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में उल्लेख किया है। देखिए कितने बड़े कर्मयोगी है राजा जनक, बड़े भारी कर्मयोगी है जनक, आदर्श है सबके लिए। कई राजा महाराज हुए हैं भारत में, लेकिन भगवान ने खुद ने उदाहरण दिया है जनक के, गीता का। जनक ऐसे कर्मयोगी है, और ऐसी जागृति, ऐसा साक्षी भाव ही वास्तविक संन्यास है। राजा जनक ऐश्वर्य पूरे चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी पूरे अंदर से वो सन्यासी है। कोई अटैचमेंट नहीं है उनका, उनका कोई अटैचमेंट नहीं है भोगों में, सिर्फ अनासक्त भावना से वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो सांख्य निष्ठा में कर्म के साथ कर्तव्य का भाव न रहना
और बुद्धि का कहीं भी लिप्त नहीं होना मुख्य है। सांख्य निष्ठा में देखिए कर्तापन का अभाव, अर्थात ज्ञान योग के मामले में, जब ज्ञान योग में जो भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ क्या है अपना नहीं है, उसमें कोई लेना देना, अपन कुछ भी नहीं कर रहे, उसमें कर्ता भाव का नहीं होना। और कर्म योग में क्या है, कहीं बुद्धि का लिप्त होना। कर्म योग हम दूसरे के लिए सेवा कर रहे हैं तो उसमें हमारी बुद्धि न लगाए कि भाई मैं कर रहा हूँ या मेरे सामग्री का उपयोग कर रहा हूं मैं, बुद्धि का उसमें नहीं होना मुख्य है। तो ज्ञान योग में किसका, कर्तापन का भाव, और कर्म योग में कर्तव्यपन प्रकार से बुद्धि का नहीं लगाना, ये मुख्य है। अब भगवान कहते हैं दोनों तत्वों का अलग अलग देखिए, कर्म और फल की आसक्ति का छोड़ने का नाम त्याग है। अब त्याग के बंधन है, त्याग क्या है, कर्म और फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग है। अपन ने पढ़ा था 12वें अध्याय में, त्यागा शांति निरंतरम, त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्याग से आजकल संसार में, आज वर्तमान काल में, संन्यास में, क्या दुनिया में जितनी भी समस्या है, यही तो समस्या है। यदि त्याग कर दे एक जना तो सब समस्या को, देखिए एक तो लेना और एक देना, लेने में तो क्या है व्यवधान है और देने में समाधान है, बात को समझना आप। लेने में व्यवधान है और देने में समाधान, तो यही त्याग वाला मामला है। यदि आपने त्याग कर दिया समाधान हो जाएगा, और यदि त्याग नहीं किया, ले लिया आपने, तो व्यवधान हो जाएगा। महाभारत में यही तो हो रहा है। उधर अर्जुन जो है अपने पांडव अपने राज को लेना चाहते हैं और दुर्योधन राज को देना नहीं चाहता, दुर्योधन देना नहीं चाहता राज को, और कौरव पांडव लेना चाहते हैं। यदि मान लीजिए दुर्योधन दे देता तो महाभारत होता क्या, महाभारत होता है नहीं, उस समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि दुर्योधन लेना लेना चाह रहा है उनसे, तो लेना चाह रहा है तो व्यवधान हो गया, फिर तो व्यवधान होने के फलस्वरूप फिर महाभारत छिड़ गया। ऐसे ही त्याग है, त्याग कर दिया आपने, दे दिया शांति, तत्काल शांति। दुनिया में जितनी भी समस्या है आज इसी कारण है। हर कोई व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का, भूमि का, सबका दोहन करना चाहता है, मैक्सिमम लेना चाहता है, मैं ले लूं मैं ले लूं, त्याग वाला भाव है ही नहीं। तो सबस झगड़े जो है, इसी कारण संसार जो है पूरा युद्ध की विपदा में फंसा हुआ है। कहीं रूस यूक्रेन में हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में, कहीं अमेरिका चाइना में मतभेद, भिन्न भिन्न सब प्राकृतिक संसाधनों को लेने वाले भाव को लेकर सब समस्या हो रही है। यदि गीता का ये भाव समझ में आ जाए, त्यागा शांति निरंतरम एक बार, तो शायद फिर समस्याओं का समाधान भी हो जाए। तो यहाँ पर कर्म और फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग बताया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गीता का वास्तविक अर्थ जानना है तो गीता को 10 बार बोलो, गीता 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 गीता, तो क्या आएगा, त्यागी 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 त्यागी, ऐसा आएगा। तो आप समझ जाओ गीता क्या है, गीता को समझ जाओगे। त्याग, त्याग आप में होना चाहिए। त्याग या निष्कामता रूपी गीता वृक्ष का मूल है। गीता वृक्ष का मूल यानी बीज जो है क्या है, त्याग। त्याग क्या आप में भावना है तो गीता आपके हृदय में घर कर जाएगी। तो त्याग वाला भाव आप में नहीं है, भोगी भोग वाला भाव है, लेने लेने का भाव है, तो गीता की बातें फिर क्या है, आप पे जो है समय समय लगेगा फिर बताने में, है ना। अर्जुन यहाँ 3 सम्मुख पढ़ लिया अपन ने ये। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो दोनों में क्या है, त्याग की मुख्यता है। संन्यास क्या हो गया, प्रकृति की चीजों को प्रकृति में देना, नाशवान पदार्थों से संबंध विच्छेद करना, ये तो हो गया संन्यास। और त्याग क्या है, फल की और कर्म, कर्म की और फल की आसक्ति। देखिए कर्म आप करेंगे तो फल तो मिलेगा ही आपको, यूनिवर्सल है, इसमें भगवान ही नहीं रोक सकते आपको। ये थोड़ी आप कर्म कर लिया छोड़ दिया, आप नहीं छोड़ सकते। आपको क्या करना है, उसकी फल की त्याग से तात्पर्य फल की इच्छा का त्याग, फल की या मान लीजिए आपके पास ये पेंसिल है और आपने पेंसिल दे दी किसी दूसरे को, तो ये त्याग थोड़ी हुआ, ये आपने क्या वस्तु को त्याग किया। जबकि आपके अंदर जैसे मान लीजिए पेंसिल का उपयोग कर रहा है वो, तो कहीं आप क्या, हेलो। ये मेरी पेंसिल का उपयोग कर रहा है, तो आपकी इच्छा तो बनी है मेरा है ये, तो वो त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग क्या है, वास्तविक त्याग है उसकी इच्छा का त्याग, कि मेरे को पेंसिल चाहिए ही नहीं, अब मेरा इस पेंसिल से कोई लेना देना नहीं है, वो यूज करे तो फेंके तो कुछ भी करे, मेरी इच्छा ही नहीं है, तो है वास्तविक त्याग। ऐसे ही संन्यास है, संसार की चीज संसार में छोड़ दे और कोई नाशवान चीज ना आसक्त रखे तो वो संन्यास। तो इस संन्यास और त्याग के बारे में भगवान ने संक्षिप्त में अर्जुन को बताया है। फिर भी जो है भगवान और विस्तार से बताना शुरू कर रहे हैं अगले श्लोक में 2 और 3 पढ़े। नंबर श्लोक नंबर 2 और 3 सर जी कौन मैं पढ़े? पढ़ूंगी भी, हाँ मैं रितु जी, क्वेश्चन करना चाह रही हूँ आपसे। हाँ रितु जी बोले, हाँ बोलो। जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, हरे कृष्णा बोले। ये अभी बताया जो आपने त्याग, मतलब कर्म जो हमने किया है, दान दे दिया, त्याग करो। आप एक बात बताइए, जब हम एग्जाम वगैरह देते हैं या बच्चों के दिलवा रहे हैं, यही सोच के दिलवाते हैं कि नंबर अच्छे आए, उसमें तो हमारी इच्छाएं छुपी रहती हैं, जी उसमें क्या करें हम? बिल्कुल। देखिए नंबर अच्छे आने में आपकी इच्छा, ये बात का कहना ठीक है, लेकिन आप अपने कर्तव्य पालक रूप में करें। आपका कर्तव्य है आपके बच्चों की अच्छी परवरिश करना,
आपका कर्तव्य क्या है? बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अच्छे संस्कार देना, अच्छा व्यक्ति बनाना, उनको योग व्यक्ति बनाना, यही उद्देश्य है आपका। तो हाँ जी। आपका यदि स्वार्थ आ गया हाँ कि भाई जी। ये जो है फर्स्ट रैंक करेगा तो मेरा नाम होगा, मैं सम्मानित होंगी, ऐसा भाव आ गया ना, तो फिर वो आपका क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप निष्कामता के साथ, आपकी ड्यूटी है, बस मेरी ड्यूटी है परिवार का, बच्चों का बेहतर परवरिश करना, बेहतर संस्कार देना। बस इच्छा ना रखें आपके बड़े होकर मेरा नाम करें, मेरी सेवा करें, ये भाव ना रखें आप। सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, आप आपकी ड्यूटी करें, आप उसी से कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक आप है जी, अपनी ठीक है, ड्यूटी करें, थैंक यू। अच्छा नंबर अच्छे आना करना वो अलग बात है। वो अच्छे तो आप अपनी जितना कर्तव्य को अपनी अच्छी क्षमता से उपयोग करेंगे, आप पालन करेंगे आप कर्तव्य का, ड्यूटी को, तो स्वतः ही मतलब उनको होगा। तो आप उसमें ये ना उलझे कि नंबर कम आ गए तो आप मायूस हो जाएं, नंबर ज्यादा आ गए तो खुश हो जाएं, ये ना भाव रखें आप अपने कर्तव्य बेहतर बेस्ट करें, बस आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें आप। उससे स्वतः ही जो है और बातें अपना फिट बैठ चले जाएंगी फिर। कर्तव्य ठीक पालन है जी, वाला भाव श्लोक रखें आप, है पढ़ूं ना? सर मैं? थैंक यू, हाँ जी, हाँ, समझ आ। चलिए पढ़े श्लोक आप। पढ़ूं, मैं श्लोक कोशिश नंबर करूं। 2, हाँ श्लोक नंबर 2 3 पढ़े आप, है ना? पढ़े, ठीक है जी। दोनों ही अनुष्टुप श्लोक है। हाँ जी। कार्याणां कर्माणां नायासां संन्यासं काव्यो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुः सत्यागं विचक्षणाः त्याजेयं वदित्येके कर्म प्राहुरमनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजयामिति चापरे। कोशिश कर रही बहुत हूँ बहुत सर। अच्छा, देखिए सुनिए आप सुनिए, मैं बोलता हूँ एक बार सुनिए आप, है ना? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ठीक है लिखा हुआ जी। ना, आप देखिए कैसे पढ़ना है ना। काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागन प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याजन दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपकर्म नित्याजमिति चापरे। धीरे धीरे पढ़े आप, है ना? धीरे धीरे आप में आ जाएगा, स्लो पढ़ेंगे तो आ जाएगा पूरा, है ना? आप क्या थोड़ा फास्ट लगे चलिए, है ना? अभ्यास करें आप। तो इन श्लोकों के माध्यम से भगवान बता रहे हैं और जो मत हैं त्याग के बारे में, त्याग के बारे में, और जो विचारक हैं, फिलोसफर हैं, दार्शनिक, उनके बारे में बता रहे हैं। कई विद्वान काम्य कर्मों के संन्यास को त्याग समझते हैं। काम्य कर्मों के त्याग को, काम्य कर्म मतलब जिन कर्मों में हमारी कामना छिपी हुई है, जिन कर्मों को हम कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, निष्ठ हमारे इष्ट की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, वो काम्य कर्म कहलाते हैं। तो कई विद्वान क्या करते हैं? काम्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास समझते हैं। और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग कहते हैं। कई कहते हैं सभी कर्मों को त्याग दो आप, ये त्याग हो गया। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, कि भाई सभी कर्म भी बात ठीक है, सभी कर्म, कभी कोई भी कर्म पूरी तरह निर्दोष नहीं है, हर कर्म में कहीं ना कहीं दोष रहते हैं। तो कई विद्वान ऐसे कहते हैं भाई सभी कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। और चौथे तरह के जो विद्वान है वो कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान जो है भिन्न भिन्न प्रकार के विचारकों का मत बता रहे हैं। देखिए 4 तरह के मत बताए इसमें। पहला कह रहे हैं यहाँ भगवान जो है त्याग और संन्यास के बारे में 4 मतों का वर्णन कर रहे हैं। उक्त दोनों श्लोकों के पहले में तीसरे चरण में वर्णित मत सांख्य योग का है। कौन सा? कामिनाम कर्मणाम न्यासम, और दूसरा त्याजम दोष वदित्य के, सभी कर्मों में दोष है, ये सांख्य योग का है। और चौथे में वर्णित मत कर्मयोग का है, सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, यज्ञ दान तप कर्म हम अवश्य करें, ये किसका है? कर्मयोग का मत है। पहले मत में काम कर्मों के त्याग का ही जिक्र है, परंतु इसके अलावा नित्य नैमित्तिक आदि कर्तव्य कर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कि काम कर्मों की बात है, काम कर्मों को त्याग नहीं। देखिए कर्म मूलतः 5 तरह के होते हैं, पहले बदले कर्म क्या है? 5 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब हमारी कामना को केंद्र में रखकर उनमें क्या हमारी कामना पूर्ति लिए करते हैं, उनको हम काम्य कर्म। दूसरे आते हैं नित्य कर्म, प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म, जैसे हम सुबह संध्या कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं कर्म, है ना? डेली कर्म वाले कर्म, गायत्री करते हैं हम, स्वाध्याय कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, उसे नित्य कर्म हो गए हमारे। एक आता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म माने हम किसी विशेष स्थान पर, विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में काम करते हैं हम। जैसे मान लीजिए जैसे किसी का श्राद्ध तर्पण किया हमने, या किसी तीर्थ स्थान में गए, वहां हमने कोई कर्म किया, किसी पर्व पे, किसी की पुण्यतिथि पर हमने पिताजी की पुण्यतिथि पर किया, है ना? या किसी विशेष परिस्थिति में हमने कोई उत्सव किया पुत्र के या पत्नी के होने पर, तो ये क्या है? काल देश का वो नैमित्तिक कर्म, इसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म
नैमित्तिक कर्म और एक नित्य कर्म पढ़ लिया, और एक आता है प्रायश्चित कर्म। केवल प्रायश्चित करते हैं ना हम, कोई भूल सुधार करने के लिए, भाई गलती से हो गया अब हम ये कर रहे हैं, आज हमें ये हो गया अब हम इसके लिए ये कर्म कर रहे हैं, तो ये प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और एक होता है कर्तव्य कर्म, यानी हमारी ड्यूटीज जो है, जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाले कर्म या शरीर के लिए आवश्यक कर्म। तो ये 5 प्रकार कर्म है। तो पहले भगवान, पहले जो लोग बता रहे हैं, पहले कह रहे हैं भाई काम कर्मों का त्याग संन्यास है, तो ये क्या अधूरा है, क्योंकि इसमें क्या है, और नैमित्तिक कर्म आदि कर्मों का उल्लेख नहीं है। दूसरे मत में बताया सभी कर्मों के फल का त्याग बता दिया, तो इसमें क्या है, कर्म के फल के त्याग की बात कही, सिर्फ आसक्ति के त्याग की बात नहीं कही, तो ये भी अधूरा मत हो गया। भाई फल का त्याग तो करेगा, आसक्ति रहेगी उसमें, फिर कैसे त्याग हुआ, तो ये भी अधूरा त्याग है। और तीसरे मत में क्या बताया, सभी कर्मों को दोष की तरह बताया, छोड़ दें, तो ये भी क्या है, संभव ही नहीं है कर्मों को छोड़ना। कर्म, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं व्यक्ति कोई भी क्षण बिना कर्म के बिना नहीं रह रह सकता, ही नहीं सकता। सभी कर्मों को नहीं छोड़, तो ये भी मत अधूरा है। और चौथा जो बताया है कि यज्ञ तप और दान करने ही चाहिए, है ना, कर्म त्याग जो है, यज्ञ तप दान रूपी कर्म, इनको करने का, इनका त्याग का निषेध भाग करने चाहिए। लेकिन वर्ण आश्रम परिस्थिति को लेकर किए जाने वाले कर्म के विषय में इसमें कुछ है नहीं। भाई यज्ञ तप दान तो करे, लेकिन और कर्म ही तो करेगा, वो नैमित्तिक कर्म करेगा, अपने कर्तव्य कर्म करेगा, उनके बारे में नहीं कहा। तो ये चारों मत क्या अधूरे हैं, चारों मत अधूरे हैं। अब भगवान बताते हैं आने वाले श्लोकों में और विस्तार से सही क्या है। फिर पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4, 5, 6, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4? मैं पढ़ूं भैया जी? हाँ इंद्र जी, श्लोक नंबर 4 पढ़े, श्लोक नंबर 4 पढ़े आप, 4 नंबर, खाली 4 पढ़ूं? 4 पढ़े आप, हाँ 4 5 अलग अलग पढ़ा, 4 पढ़े आप। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भर्त सत्तम, त्यागो हि पुरुषाव्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिर्थितः। संप्रकीर्ति। नेक्स्ट विशंबर जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5। विशंबर जी सर आप पढ़े श्लोक नंबर 5। यज्ञ दान तपे कर्मो नैत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। बहुत अच्छा। सुखबीर जी आप पढ़े श्लोक नंबर 6। एत्यानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। बहुत अच्छा। अब देखिए इन तीनों श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं, त्याग के बारे में अपना मत बता रहे हैं कि मेरा क्या मत है। देखिए भगवान कर, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। पहले त्याग के बारे में बता रहे भगवान, क्योंकि हे परम श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ तप और दान तो करने ही चाहिए, क्योंकि तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। ये भगवान ने क्या बात कही है, पहले तो कहा है भाई यज्ञ तप और दान का त्याग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, इनसे क्या पवित्र करने वाले हैं। और 3 प्रकार का त्याग है, सात्विक राजसिक वो आगे पढ़ेंगे पर, है ना। यहाँ जैसे से बताया, जैसे शरीर का विवेक प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, वैसे ही योग कोई सा भी हो त्याग आवश्यक है। योग में क्या है, योग में भगवान से जुड़ना है, तो त्याग भी आवश्यक है। कृष्ण 3 प्रकार का त्याग बता रहे हैं, लेकिन सात्विक त्याग ही त्याग है, सात्विक त्याग ही त्याग है। अतः साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तामस त्याग का त्याग कर दे। फिर भगवान कह रहे हैं यज्ञ तप दान तो करने ही चाहिए, क्योंकि ये उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों त्याग रूप कर्म ही है, अतः इन्हें करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। त्याग के संबंध में भगवान कृष्ण के मत में हराशक्ति और कर्म शक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। भगवान कह रहे हैं कर्मों का त्याग न करके कर्मों के फल में आसक्ति और कर्मों की जो कर्म करने में आसक्ति और कर्मों के फल की आसक्ति, इसकी त्याग है। कर्म शक्ति का त्याग भी महत्वपूर्ण है, कर्माशक्ति कर्म करने में आसक्ति, क्योंकि कई बार
प्रत्यक्ष फल की चाह न होने के बावजूद मान बढ़ा की चाहना से विशेष कर्म के प्रति हमारी आसक्ति बनी। देखिए कितनी बड़ी बात है। कई बार प्रत्यक्ष फल भी नहीं चाहते, लेकिन हम मान बढ़ाई के लिए कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं ताकि हमारा क्या है, मान बढ़ाई हो जाए। तो विशेष कर्म में हमारी आसक्ति हो जाती है। अतः कर्म आसक्ति और फल आसक्ति दोनों का त्याग अति आवश्यक है। कर्म आसक्ति और फल आसक्ति दोनों का त्याग अति आवश्यक है। यदि आसक्ति रहेगी तो शुभ कर्म भी बंधनकारी हो जाते हैं। यदि आपकी कर्मों में आसक्ति है तो शुभ कर्म भी क्या है, बंधनकारी हो जाते हैं। देखिए यज्ञ के बारे में, यज्ञ तप और दान के बारे में। यज्ञ मानी हमारा जो नियत कर्तव्य कर्म का हम निष्काम भाव से पालन करें, हमारे जो ड्यूटीज है उनका हम निष्काम भाव से पालन करें, तो वो क्या है, यज्ञ है। वैसे देखा जाए दूसरे अर्थों में तो संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में ही है, सभी सृष्टि यज्ञ में है पूरी। स्वामी जी बताते हैं जैसे बच्चा माँ की गोद में आने से अपने आप बड़ा होता है, उसे बड़ा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ क्या है, माँ की गोद में रहना है उसको। ऐसे ही यदि हम निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन, यज्ञ तप दान जो भी है करते रहेंगे, तो स्वतः सिद्धि हमारी सिद्धि जो है स्वतः है, हमारी परम सिद्धि स्वतः ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ये निष्काम भाव से हमारे जो भी कर्तव्य कर्म है उनको करते रहेंगे, जो भी हमारी ड्यूटीज है। निष्काम भाव तात्पर्य उनमें हम उम्मीद ना करें, ना कोई आकांक्षा करें फल की, ना कहीं उम्मीद रखें हम, सिर्फ निष्काम भाव से हमारे कर्तव्य कर्मों करें। तो ऐसा करने से स्वतः ही हम परम सिद्धि की ओर अर्थात हमारे कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे कि माँ का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको बड़ा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ माँ की गोदी में रहना है, उसको माँ के आश्रय लेना है, बस अपने आप बड़ा हो जाता है वो। ऐसे ही हम निष्काम भाव से यदि हमारे कर्तव्य कर्म करते जाएंगे तो स्वतः ही हमारे कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाएंगे। ये होगा यज्ञ, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म। दूसरा होता है दान। दान के बारे में देखिए, संसार में अब तक हमने लिया ही लिया है। संसार में मैं मतलब लेना और देना, देने वाला भाव हमारा होना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो भी हमारी सामर्थ्य है, हम जिस भी हमारा देश के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार या हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें हमें दान वाला काम भी करते रहना चाहिए। दान मीन संसार की सेवा। हमें जो भी सामर्थ्य है हमारे अंदर, जो भी हमारी वस्तु है, सामग्री है हमारे अंदर, उसको हम संसार की सेवा में लगाएं निष्कामता के साथ, तो वो हो गया सात्विक दान। तो ये दान भी हमें करना है। देखिए आप देखिए, एक तो था लेने का भाव, एक देने का भाव। यदि आप किसी को चीज ले रहे हैं तो भी आप प्रसन्नता मिलेगी आपको, और देंगे तो भी प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जो देने में जो प्रसन्नता है, देने में आपको जो प्रसन्नता होगी वो भाव अलग ही होगा, वो अंदर तक आपको दिल तक बात जाएगी। देने में प्रसन्नता वाला भाव, लेने में क्षणिक सुख रहेगा, ठीक है ले लिया, लेकिन दे दिया किसी को आपने, किसी का उससे प्रसन्नता मिल गई, दूसरे को आपके कार्य की वजह से कोई दूसरे का काम बन गया, वो प्रसन्न हो गया, तो आपको उससे एक अनुभूत खुशी मिलती है, अलग ही खुशी मिलती है। तो वो है सात्विक दान, निष्कामता के साथ। तो हमें क्या है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। वैसे कलिकाल में क्या है, जो चार स्तर में दान ही रह गया है, अभी दान हमें अवश्य करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो यज्ञ हो गया, दान हो गया, अब आता है तप। तप के बारे में बताते हैं। तप किसको कहते हैं, स्वेच्छा से सुखों का त्याग। स्वेच्छा से सुखों का त्याग। हम हमारे आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए स्वेच्छा से सुखों का त्याग करते हैं, तो वो कहलाते हैं तप, यानी तपस्या। यानी हम प्रतिकूलता को सह लें। जैसे मान लीजिए हम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में सर्दी में उठ रहे हैं, 4 बजे रहे छोड़कर उठ के वही जप करना है, हमारे को भगवान का जप करना है, तो वो क्या है, तपस्या ही है वो। आपने स्वेच्छा से सर्दी रजाई में सोने का सुख छोड़ दिया, स्वेच्छा से आपने रजाई में सोने का सुख छोड़ दिया, तो स्वेच्छा से सुखों का त्याग। आप किसी प्रकार से मान लीजिए प्रतिकूलता में आप जो है किसी का काम कर रहे हैं, है ना, किसी के लिए कोई हेल्प कर रहे हैं, या आप जो है एकादशी का व्रती कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भूखे रहकर भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, गुणों को सुन रहे हैं, ये सब क्या तपस्या में आते हैं। तो आपको तप भी अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यज्ञ तप दान तीनों क्या है, मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। इनसे क्या होता है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने से तात्पर्य हमारे अंतःकरण का कलमश है, हमारे अंदर जो धूल जमी है, अज्ञान रूपी बुराई जमी है, वो धीरे धीरे क्या है, छट जाती है। चेतो दर्पण मार्जन में बड़ा काम हो जाता है इससे। इनसे फिर क्या होगा, हमारा विवेक स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा, और स्वतः फिर तो भगवान तो नित्य प्राप्त है ही, फिर हमारी भगवान से सम्मुखता, भगवान से नजदीकी स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये यज्ञ तप दान के वाली बात है इसमें। आइए आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 7, 8, 9। श्लोक नंबर 7 पढ़े, मोहनी जी आप पढ़े श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। नियतस्य तु संन्यासे कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग सत्तामस परिकीर्तितः।
महेंद्र सर आप पढ़े श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। दुखम इत्येव यत् कर्म काय काय क्लेश भयात् त्यजेत् तकृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। बहुत सुंदर। आप पढ़े आरती जी, आप पढ़े श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 पढ़े आप। मैं ही पढ़ूं? आरती जी पढ़ेंगे सर, आरती जी अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। कार्य कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगतत्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। बहुत अच्छा। अब देखिए तीनों श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं, तामसिक, राशि और सात्विक त्याग के बारे में बात कर रहे हैं। बात तीनों में त्याग की, लेकिन पहले श्लोक में तामसिक त्याग के बारे में बता रहे हैं, दूसरे श्लोक में राजसिक त्याग के बारे में, और तीसरे श्लोक में सात्विक त्याग के बारे में। देखिए नियत कर्मों का तो त्याग करना उचित नहीं है, उनका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। मोह पूर्वक मतलब नियत कर्म मोह पूर्वक, हमारा मन तो है करने का लेकिन कर रहे हो ऊपरी मन से कर रहे हैं, तो वो क्या है, तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, जो भी कुछ कर्म है दुख रूपी है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। कर्मों को दुख रूप मान के छोड़ दे, कई होते हैं बाबा जी, होते हैं बाबा जी कहीं छोड़ देते हैं सब दुनियादारी को और घूमते हैं बस मांगते हुए, वैसे ही। तो वो क्या है, राजसी त्याग कर, राजस त्याग, तो ऐसे त्याग का क्या फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके जो नियत कर्म किया जाता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके जो नियत कर्म किया जाता है वो कहलाता है सात्विक त्याग। सात्विकता क्या है, फलासक्ति और कर्मासक्ति, यानी फल की इच्छा और कर्मासक्ति की इच्छा का त्याग, वो है सात्विक त्याग। और उनको मोह रूप मानी, मोहित तो है आप उससे, मोह रूप मान के त्याग कर रहे हैं कलेश पूर्वक, तो वो हो गया तामसिक त्याग। और कर्मों को दुख पूर्वक माने, भाई सब दुखी पूर्वक है, कलेश पूर्वक छोड़ दे, तो वो है राजसी त्याग। तो राजसी त्याग और तामसिक त्याग का तो क्या है, उल्टा फल मिलता है। राजसिक त्याग का कोई फल नहीं मिलता, और सात्विक त्याग जो है कल्याणकारी कहलाता है। सर शास्त्रों ने इसमें ये सर इसमें ये नियत कर्म का बारे में बोला है, नियत कर्म को तो अपन छोड़ ही नहीं सकते नियत क्या? कर्म अपने पढ़े ना, नियत केवल कर्म इन कर्तव्य तीनों कर्म। श्लोकों में केवल नियत कर्म के बारे में ही बताया गया है। हाँ तो कर्तव्य कर्म है सर, हमारे कर्तव्य नियत कर्म। हाँ ड्यूटीज, हमारी ड्यूटीज, हमारी आप। नियत कर्म का मतलब तो बताया ना सर पहले, जैसे प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म, जैसे हाँ तो संध्या ड्यूटीज, गायत्री आदि। हाँ तो हमारी, भाई हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हमारी क्या ड्यूटीज है, जो हमारी एक आइडियल ड्यूटी होती है वो ड्यूटी पूरी करें हम। अब कई लोग क्या है, उनको आलस चाहता है, मान लीजिए सुबह भगवान के सम्मुख होने में करने में छोड़ देते थे, छोड़ दिया हमने तो दुख पूर्वक मान के उनको छोड़ते हैं ना नियत कर्मों को। भाई नियत कर्मों में हमारे जो है भजन भजन संध्या सब आती है, जो हमारी ड्यूटी जो भी आती है इसमें नियत कर्मों में, जो हमारी ड्यूटीज है। हमारे हमारी जो गृहस्थी है तो हमारे परिवार का पालन पोषण करना, ये भी हमारी ड्यूटीज है, ये हमारी क्या है, कर्तव्य हमारा। इन कर्तव्यों को हम दुख रूप मान के छोड़ देंगे, ये तो सब दुख रूप है, छोड़ दो इनको, तो वो क्या है, पाप पाप का भागी है फिर। वो क्या है, राजसी त्याग है या तामसिक त्याग है वो, मोह पूर्वक। और उनको यदि यदि उन कर्मों में, जैसा ऋतु तोमर जी ने कहा था, यदि उन कर्मों में फलाशक्ति और कर्माशक्ति न हो हमारी, मतलब निष्काम पूर्वक करें उनको हम। देखिए बच्चों को परीक्षा में तैयारी करवानी पड़ती है बढ़िया से बढ़िया, तो उनमें आपकी फलाशक्ति ना हो, ना कर्माशक्ति हो, बस हमें हमारे कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य मात्र के, तो वो क्या है, सात्विकता, वो सात्विकता है ना। तो क्लेश पूर्वक छोड़ना राजसिकता है, मोह पूर्वक त्यागना तामसिकता है। और उनको कर्तव्य मात्र कर फलाशक्ति छोड़ दें, उसमें कर्माशक्ति छोड़ दें और कर्तव्य मानकर करें, तो वो हो गया सात्विकता। ये बात है सर इसमें। पढ़े अपन पढ़ लेते एक बार, फिर और चर्चा करेंगे इसमें। नियत शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सब विहित कर्म कहलाते हैं, जो लीगली है ना, जिनको करना चाहिए।
लेकिन उन कर्मों में से किसी मनुष्य के लिए उसके वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है वे नियत कर्म कहलाते हैं, जो आपके लिए सूट करते हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार। मान लीजिए आप विद्यार्थी है तो आपका कर्म है पढ़ाई करना, अध्ययन करना अच्छी तरह से। आप मान लीजिए गृहिणी है तो आपकी गृह स्वामिनी, आपकी गृह लक्ष्मी के तौर पर आपको घर की संचालन करना अच्छी तरह से, एक आदर्श पत्नी के रूप में काम करना। और आप मान लीजिए पति हैं तो आपको पति के कर्तव्यों का पालन करना। पिता है तो पिता के रूप में आपकी ड्यूटीज करना। जो भी आपके जिस देश काल परिस्थिति है वो अपनी ड्यूटीज करना, वो सब नियत कर्म है। तो नियत कर्मों के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है। तो नियत कर्मों को करने से उद्देश्य की सिद्धि होती है। यदि आप नियत कर्मों को निष्कामता से करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है, यानी हमारा कल्याण का मार्ग अपने आप स्वतः ही प्रशस्त होता चला जाएगा। आपको कोई अलग से मंदिर जाने की, तीर्थ जाने की जरूरत है ही नहीं है। गीता देखिए कितनी अच्छा तरीके बता दी। गीता गीता ये नहीं कहती आप जो है तीर्थ यात्रा करने जाओ या कोई चार धाम करने जाओ। आपके जो कर्तव्य कर्म है वो निष्कामता से करो। आप वहीं घर बैठे हुए यहीं बस निष्कामता के स्वतः ही आप कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो। आप बहुत अच्छा सूत्र बताती है गीता। जो भी हमारी ड्यूटीज हैं उनको हम निष्कामता से करें, यानी बिना फल की आसक्ति के करें हम, और पूरी सक्षमता से करें। तो ऐसा करने से क्या हो, हमारे उद्देश्य की स्वतः ही सिद्धि होती है। अतः नियत कर्मों को मूर्खता से या बिना विवेक विचार किए छोड़ देना तामस त्याग है। और तामस का फल क्या है, तामस अधोगच्छति। यदि आपने तामसिकता आगे जीवन में आपके में अधोगच्छति यानी निम्न लोगों को, आपको मूड योनियों को, नरक योनियों को प्राप्त होते हैं तामस वाले। कर्मयोग नियत कर्मों से परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या है। अर्थात नियत कर्म वे हमें जो अपनी नियति यानी परम लक्ष्य यानी परमेश्वर से मिला दे, वही क्या हमारे नियत कर्म है। विहित की अपेक्षा नियत कर्म में व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी होती है। देखिए विहित मीन्स जिन कर्मों की शास्त्रों ने आज्ञा दी है, अर्थात ब्रॉड एरिया हो गया। ब्रॉड एरिया विद्यार्थी के लिए अलग होंगे, वो गृहिणी के लिए अलग होंगे, और एक पेशे वाले व्यक्ति के लिए अलग होंगे, गृहस्थ के लिए अलग होंगे, अलग अलग विहित कर्म। लेकिन नियत कर्म वो जिस देश में, जिस काल में, जिस वर्ण में है उसके लिए है ना। तो नियत कर्मों का यहाँ पर ज्यादा है। नियत कर्मों का अपनी निष्कामता से कर्तव्य कर्म करें, उससे ही हम क्या परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे। यदि भोग संग्रह की इच्छा या शरीर को आराम देने के कारण प्राय हम अपना नियत कर्म करना नहीं चाहते। यदि हम सुख चाहते हैं, सुख आसक्ति हमारी आलस्यपन है, तो हम क्या है, आज परिवार संगठन जो हमारी, इसके कारण क्या हो रहा है, आज हमारे परिवार संगठन में समस्या हो रही है ना, ये यही कारण है। हम क्या चाहते हैं, भोग संग्रह वाली प्रवृत्ति हमारी, भोग संग्रह और सुख आसक्ति। जैसे हमारे कर्तव्य कर्मों से दूर भाग रहे हैं हम, जो हमारे कर्तव्य कर्म है उनको नहीं कर रहे हम, और जो नहीं करने लायक वो कर्म कर रहे हैं हम। हमारे ड्यूटी है, हमारे जो है परिवार का सही तरह से लालन पालन करना, बच्चों को संस्कार देना। हम ही दिन भर जो है फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर लगे हुए हैं, ये क्या है, सब प्रमाद है। इसके कारण हमारे आज के सामाजिक संगठन में, परिवार में अव्यवस्थाएं पैदा हो रही है। तो हमें हमारे नियत कर्तव्य कर्म पर ध्यान देना चाहिए। नियत कर्तव्य कर्म ड्यूटी मानकर करेंगे ईमानदारी से, तो स्वतः ही हम जो है सिद्धि की ओर अग्रसर रहेंगे। तो ये इसमें बताया। इसमें कहने का तात्पर्य हमारा कर्तव्य कर्म पर ध्यान होना चाहिए, न कि अधिकार पर। बात सार बात इसमें यह है, हमारा सिर्फ जो है हमारे कर्तव्य पर ध्यान होना चाहिए, न कि अधिकार पर। यदि हमने अधिकार लेकर बैठ गए तो फिर हमारा कर्तव्य हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य कर्म करें, इससे होगा क्या, देखिए कर्तव्य कर्म करने से हमारे अंदर जो है राग नहीं आएगा, राग पैदा नहीं होगा, राग नहीं आएगा। आप निष्कामता से कर्म करेंगे तो राग रहेगा आप में, फिर राग नहीं होगा। और आप यदि फल की आकांक्षा करेंगे, फलासक्ति रखेंगे, तो धीरे धीरे राग रहेगा फल के प्रति आप में। तो राग होने से क्या होगा, बंधन होगा। राग द्वेष से क्या होता है, फिर सभी जो है अनर्थ बंधन होते हैं राग द्वेष से। और बिना राग के या सिर्फ कर्तव्य कर्म मान के करेंगे तो एक तो क्या होगा, नया राग नहीं बनेगा, नया राग नहीं बनेगा। और धीरे धीरे जो पुराना राग है हमारा, वो भी क्या धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो हम क्या राग द्वेष रहित हो जाएंगे। अपन प्रार्थना पढ़ते ना, वीत राग भय क्रोधा मन मया मामु पासिता। वीत मानी मुक्त, फ्री। राग द्वेष से मुक्त हो गए ऐसे लोग मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं इस बात को, ये भगवान का कमिटमेंट है। आप राग द्वेष से मुक्त हो गए तो मुझे प्राप्त हो जाओगे आप। तो हमें राग द्वेष मुक्ति के लिए क्या करना है, कर्तव्य कर्मों वाला भाव रखना है, कर्तव्य कर्मों को निष्कामता से करना है। ये इसमें बात आई है। आप देखिए इसमें एक छोटा आपने प्रसंग दिया है, स्टोरी बहुत ही है, आप पढ़े इस बात देखें इसको। 3 भाई थे। उनकी माँ देह छोड़ने के बाद जो है, उनकी माँ के देह छोड़ने के बाद वे माँ के फूलों के लिए उनको हरिद्वार जाना था। तीनों बच्चों को क्या है, उनकी जो है अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना था। सबसे छोटे भाई को आदेश हुआ कि माँ को फूलों को गंगा में विसर्जन करके आए। छोटे छोटे भाई का, भाई आप जो है माँ के फूलों को लेकर जाओ और हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जन करके आइए। तो छोटा भाई बहुत आलसी था। खैर जैसे तैसे वो चला, और उसने गांव से 30, गंगा जो है उनकी गांव से 300 किलोमीटर दूर थी गंगा। तो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसको किसी ने ज्ञान दे दिया
कि यहाँ जो पास में जो सरोवर है वही गंगा के समान है, पास में नदी है भैया, ये गंगा जी है, तो इसी में कर दे, जल सब, वहां भी जल यहाँ भी जल, जल तब सब एक समान है। तो उसने क्या है, तो उसने कहा जल तब तो सब एक ही है, इसलिए तुम यहाँ भी फूलों का विसर्जन कर सकते हो। तो वह सरोवर में ही माँ के फूलों का विसर्जन करके वापस आ गया, वो भाई गंगा जी को पहले ही वहाँ करके आ गया। उसके बड़े भाई ने पूछा तुम पैदल चल गए इतनी जल्दी, घर कैसे आ गए भाई, क्या तुम वास्तव में गंगा जी तक गए थे? उसने कह दिया हाँ मैं गया था। उस दिन बड़े भाई के सपने में माँ आई और उसने माँ ने कहा कि ये मेरी अस्थियों के सरोवर में डाल के आ गया, पास के मैं गांव के सरोवर में डाल के आ गया, मुझे गंगा तक पहुंचाओ। वह बड़े भाई ने पूछा, तो उस आलसी भाई ने कहा भैया माँ तो बहुत भोली है, अरे 150 किलोमीटर चलकर इधर आपके पास आ गई, इसकी बया तो इतनी तो गंगा की तरफ ही चली जाती, गंगा की तरफ क्यों नहीं है वो समझे आप बात को? तो ये देखिए हमारा ये कर्तव्य कर्म कैसे कर रहे हैं वो, जो कर्तव्य कर्म था बेटे का माँ के प्रति, वो उन्होंने कैसे पालन किया, क्या श्रद्धा थी उसकी, है ना? तो ये होना भाव नहीं होना चाहिए हमारा, जो हमारी ड्यूटीज है पूरी क्षमता से, पूरी एफिशिएंसी लायक कर्म करें पूरी इसको हम, तभी हम क्या है परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे। अब ये तो हो गया तामसिक त्याग वाला, ये तामसिक त्याग किया था इसने, इसने क्या किया, अपनी ड्यूटी जो अपने नियत कर्तव्य कर्मों का, नियत कर्मों का क्या किया, तामसिक त्याग किया था, शास्त्र से रहित, शास्त्र में इसके मनाही किया है वैसा त्याग कर दिया इसने। अब आते हैं राजसी त्याग के बारे में। राशि त्याग में क्या होता है, हमारा जो है खुद का धर्म है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो दूसरे का धर्म है हम रुचि कर लेते हैं, जो हमको सुविधा के अनुसार, हमारा जहाँ सुविधा बैठती है ना, हमारा मत का जहाँ पर वो पुष्ट हो रहा हो, हमारा मताग्रहित वाला भाव हो, तो हम दूसरे को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें आता है स्वधर्म को छोड़कर हमारी रुचि परधर्म में हो गई है, स्वधर्म गुण रहित हो तो भी कल्याण करने वाला है। कहते हैं यदि हमारा धर्म के पालन में यदि हम, हमें यदि हमारा बुरा भी हो रहा हो तो भी हमारे लिए कल्याणकारी है वो, और दूसरे का धर्म भले ही देखने में अच्छा है लेकिन हमारे लिए हानिकारक है वो। तो यहाँ पर बताया, लेकिन गुणयुक्त जो परधर्म है दूसरे का, वो भी हमें क्या भय देने वाला है। तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सधर्मो ने धर्म से परधर्मो भयावे, है ना? राजस पुरुष क्या करते हैं, स्वार्थ बुद्धि के कारण नियत कर्मों का त्याग तो करता है वो, स्वार्थ बुद्धि का सुखासक्ति कारण, क्योंकि उसकी शास्त्रों पर, परलोक पर और सात विध कर्मों पर श्रद्धा नहीं है उसकी, राजस पुरुष की, वो मताग्रही है। राजस पुरुष को लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने में क्लेश का अनुभव होता है, अर्थात दुख लगता है उसको, बड़ा जोर आता है शास्त्रों की मर्यादा पालन करने में, लेकिन वो मनमाना आचरण करने में स्वाधीनता का अनुभव करता है, मनमाना आचरण करता है वो, अपने मन से कर लिया बस। ऐसा क्या करता है वो, मान बढ़ाई के लिए या धन प्राप्ति के लिए या घोर परिश्रम से दूर जाने के लिए, शारीरिक कष्ट की परवाह करने के लिए, तो उन क्योंकि उन्हें फल की इच्छा होती है, सुखासक्ति होती है, तो वो राजसी त्याग होता है। स्वामी जी कहते हैं कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस तामस दो भेद हैं, लेकिन परिणाम में दोनों एक ही हो जाते हैं। जब राजस जो है अपने लेवल से ज्यादा डीप हो जाता है, वो भी तामसता में, तामस कैटेगरी में आ जाता है, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल क्या, अधोगति होता है, अधोगति होता है। तो यह बताया है, केवल कर्तव्य मात्र करना है हमें, सात्विक त्याग व कर्मयोग एक ही है, हमें सात्विकता को फॉलो करना है या कर्तव्य कर्म को करना है या कर्मयोग को फॉलो करना है, क्योंकि सात्विक त्याग से कर्म रूप शरीर संसार से संबद्ध विच्छेद हो जाता है एवं त्याग का फल शांति प्राप्त हो जाती है। तामस त्याग में मूर्ता और राजस त्याग में स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का स्वरूप से त्याग है, किंतु सात्विक त्याग में कर्म और कर्म फल की प्राप्ति के प्रति जो है आसक्ति का त्याग है, अर्थात कर्मों से संबंध विच्छेद है। तो तीन बात है, तामसी त्याग करने में आप मूर्खता को प्राप्त होगे और आप अधोगति को जाओगे, राजसी त्याग करने से आपको दुख प्राप्त होंगे, क्लेश प्राप्त होगा और आप जो है बार बार मृत्यु लोक में भटकते रहोगे, और सात्विक त्याग करने से क्या होगा, आप परमात्मा के निकट चले जाओगे, आपका कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होगे। तो त्याग के संदर्भ में तीन बातें, सात्विक रासिक तामसिक, तो भगवान ने सात्विक त्याग को ग्रहणीय बताया है और तामसिक और रासिक त्याग को त्याज्य बताया है। ये त्याग के बारे में बात है, बाकी आगे जो है यज्ञ दान के बारे में और आएंगे, अपन आज यही स्टॉप करते हैं। श्लोक नंबर जो है 9 तक। 18.9 ना। हम्म। चलिए, अब जो अपन ने आज एक कर्म और संन्यास के बारे में चर्चा की है, इस बारे में कोई आपका प्रश्न हो तो बताएं एक बार आप, आज आपको शायद लंबा खींच दिया थोड़ा लो गीता की देखिए, नाम आ गया। मोक्ष संन्यास योग में यही चलेंगे, त्याग संन्यास यज्ञ तप दान बुद्धि धृति, है ना, ये सब के प्रकार पढ़ेंगे अपन, और कैसे कैसे कौन सा करने योग्य है
कौन सा करने योग्य नहीं है, यही बात होगी इसमें। तो अपन ने आज तो पढ़ा है संन्यास और त्याग के बारे में। तो संन्यास तो क्या है, संन्यास के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? जड़वान संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं उनसे क्या है, विमुख, नाशन पदार्थों में आसक्ति ना हो, ये तो हो गया संन्यास। त्याग क्या हो गया, फलासक्ति का और फल की इच्छा का त्याग ही वास्तव में सच्चा त्याग है। तो नियत कर्म, 5 तरह के जो कर्म हमारे, नियत कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, कर्तव्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, सभी कर्मों का हम जो है हमारे कर्तव्य कर्म मानकर बिना फल की इच्छा के, बिना कर्तव्य अभिमान के करें तो वो सात्विक हो गया, सब सात्विक हो गया। और यदि इनमें कहीं हमारा स्वार्थ को लेकर करें, हम हमारे कामना को लेकर करें, हमारे मत को लेकर करें, तो वो राजसी हो गया मामला। राजसी का परिणाम दुख है। और यदि हमने इनको उल्टा कर लिया, शास्त्र विधि के विरुद्ध कर लिया, मूर्खता के भाव से कर लिया, तो ये सब क्या हो गया, तामस हो गया। और तामस का परिणाम है अधोगति, यानी निम्न योनियों को नरक की प्राप्ति। तो सात्विक ग्रहणीय है और राजसी दुखमय है, और तामसी क्या है, अधोगति वाला है, त्याज है। दोनों राजसी और तामसी त्याज है, और सात्विक ग्रहण करने योग्य है। ये इसमें आज बात है मोक्ष संन्यास योग में। और आप कोई कुछ कहना चाहते हो, आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो बताएं आप। सर पढ़ तो लेते हैं, याद तो कुछ रहता ही नहीं है। नहीं, याद तो सर, याद तो क्या है, बार बार पढ़ेंगे तब होगा, एक बार में थोड़ी होगा। अभी और आप पीछे के 18 अध्याय चल रहा है, लास्ट चल रहा है, पीछे का कुछ भी याद नहीं है। नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, आप ऐसा मत समझे। आप पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बार बार तो आएंगे। आप लगे रहे, जुड़े रहे, आपका जुड़ने में क्या है, आप अपन क्या है, 7 दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं अपन। हाँ बस सर यही हो रहा है, 2 घंटे अभी जैसे आज क्लास होती है, जब किताब खोल के बैठते हैं। कैसे काम करेगा फिर ये देखिए। सच्चाई यही है सर। तो बात यही है, मैं भी ऐसे ही आपकी इसी से गुजरा हूँ। तो 7 दिन में 2 घंटे पढ़ने से याद छिड़ गए, आप तो लगातार हाँ सर, संपर्क, यही सच्चाई यही है सर। कंटिन्यू सतत रूप से रहेंगे ना सर, संपर्क में पढ़ेंगे, हम्म, आप लगे रहेंगे, आप बार बार जुड़े रहेंगे कंटिन्यू। अभी आप जो है इसमें रजिस्टर कीजिए, कोर्स में नेक्स्ट चलते रहिए, इसमें जुड़ते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल बात आपकी आएंगी, जेल में आ जाएंगी बातें ये, है ना। भाई श्रवण तो कर रहे हैं आप, मनन भी करें, थोड़ा मनन करने का अभ्यास करें। अब मनन करेंगे तो फिर क्या है, आपका मनन होगा तो फिर अपने आप आपके जो है निध्यासन भी होगा, आपके आचरण में बात आना होंगी फिर। अब जैसे आपने दान की बात पढ़ी, तो दान, अब आप इन फ्यूचर दान देंगे, बड़ा सोच समझ के दान करेंगे आप, सुपात्र को देंगे, तो ये बातें धीरे धीरे आचरण करेंगी आपके, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी नहीं है आपके साथ बिल्कुल क्लियर, ये बात ऐसा ऐसा भी नहीं है भाव, आप बातें आपके आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको अभी क्या अनुभूति नहीं होगी इन बातों की। बातें इतनी जी सूक्ष्मता से आ रही हैं, आपको अनुभूति, हालांकि बात तो है, भाई आपकी बातें आ रही हैं तभी तो आप जो है 6 7 8 महीने से आ रहे हैं क्लास में, बातें आपके जहन में आ रही हैं तभी तो आप क्लास में आ रहे हैं, नहीं आते क्लास में। तो बातें सही तो आ, बात। बस उनके स्पीड का कैसा है, क्वांटिटी के बारे में, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, धीरे धीरे आएंगी। अब लगे रहे आप, है ना, लगे रहे, बातें आएंगी, भगवत कृपा का आश्रय, भगवान का आश्रय रखें आप, और जुड़े रहे आप, तो बस क्लास में आते रहे बराबर, बातें अपने आप आ जाएंगी फिर आप, है ना। चलिए, भैया और जी असाइनमेंट जी, 17 का असाइनमेंट भेज दीजिएगा आज। हाँ आज डाल दूंगा मैं आपको, है ना, 17 का डाल दूंगा एलिमेंट। भैया, भैया जी एग्जाम कब है? एग्जाम आपका जनवरी में है संभावित, अच्छा अच्छा, जनवरी में संभावित है अपने को फाइनल है? हाँ फाइनल तो, फाइनल? फाइनल एग्जाम में, और ये जो अब थर्ड एग्जाम होगी ना, थर्ड एग्जाम में जी, और फाइनल एग्जाम में 3 वीक का अंतर रहेगा, 3 वीक का, अच्छा 3 वीक का रहेगा। 3 वीक में हम क्या, तीनों को पढ़ेंगे, पहले कर्मियों को पढ़ेंगे, एक रिवीजन करेंगे, एक बार ज्ञानियों का रिवीजन करेंगे, और एक बार भक्तियों का रिवीजन करेंगे हम, 3 बार जी जी, रिवीजन मैं करेंगे ना, ताकि आप जो समझ है मतलब पूरी तैयारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एग्जाम दे सके, है ना। ठीक। इसीलिए 3 वीक का गैप रखा है फाइनल एग्जाम में। और बाकी आप नेक्स्ट बैच के लिए प्रयास करें, आप लोगों को जोड़ें आप, है ना। हम तो जुड़ गए भैया जी, हाँ, कोई नहीं इंटरेस्टेड। आप तो जुड़ गए, आप तो जुड़ गए, पर औरों को जुड़े, प्रयास करें आप, है ना, भगवान की हाँ आज्ञा का पालन करें आप। जुड़ना करना तो दूसरों के हाथ में, लेकिन आप प्रयास तो करें, लगे रहे आप, है ना। कब कहाँ हाँ आपको भैया, शौक लग जाए क्या पता, भाई आपके मान लीजिए 10 आदमी का क्या पता कौन सा कब किसी बात दिल में हाँ आ जाएगा। कोशिश तो करती हूँ, बहुत लगे कोशिश लगे करती हूँ। रहे आप, अच्छे साधक हैं सब, लगे रहे, सब बात, सब भगवान के वैष्णव सब समझते हैं बातों को, लगे रहे आप, है ना। और आपकी बातें समझ में आ रही है ना, इसकी श्रद्धा तय हाँ विभाग की। हाँ, सब समझ आ रहा है भैया जी। आपको ऐसा लगे ना भाई ये बात जो है नहीं आ रही, ऊपर ऊपर निकल रही है, तो आप बोल दिएगा तुरंत बीच में ही, है ना। अपन यहाँ देखिए नहीं स्लो नहीं, स्लो चल रहे हैं, मुझे पहले तो आप, सबसे इजी हाँ 17वां अध्याय सबसे इजी लगा मुझे। हाँ, तो आप क्या है, जैसा भी लगे ना बोल देगा आप। कोई कई क्लासों में क्या है, 18 चैप्टर हो गए पूरे, हमारे कंप्लीट हो गया कोर्स। जी अपन हाँ, क्या मेरे स्लो ग्रुप चल में, रहे हैं, अपन स्लो चल रहे हैं मेरे धीरे धीरे। हाँ मेरे कई ग्रुप में मेरी फ्रेंड्स वगैरह जुड़ी हुई है, मेरी सिस्टर जुड़ी हुई है।
हाँ मुझे सब इन्फॉर्मेशन रहते, 19 जनवरी डिक्लेयर कर गया उन्होंने तो। हाँ, 19 जनवरी अपने हो जाए कोर्स। अपन तो क्या स्लो चल रहे हैं, अपना उद्देश्य है भाई कोर्स पूरा तो अब होगा कुछ ही। सोच रहे बातें धीरे धीरे आ हैं जाए आपके समझ में। भैया मूल जी, एक में तो 70 हो गए, एक ग्रुप में तो इसके वाले 18वें अध्याय के। हाँ तो हो गए होंगे, वो हो गए होंगे कोर्स, खेलो फास्ट चल रहे होंगे वो। अपना उद्देश्य हाँ क्या, फास्ट चला नहीं है। अपना उद्देश्य बातें समझ में आए, अपने प्रैक्टिकली बात हाँ समझ में हाँ, आए। जी जी जी। अपन दिन में 10 बार, एक क्लास में 10 12 15 श्लोक पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं ना। तो हाँ अपना जी हाँ उद्देश्य अपने बातें समझ में आए एक बारी। भाई बातें समझ में नहीं आएंगी, जल्दीबाजी कर देंगे अपन, कर देंगे एक दिन में पूरा, फिर क्या मतलब उसका, है ना। तो सही मेन जी बात। जी बातें समझ में आनी चाहिए, बातें ना अपन यहाँ गीता की बातों को आगे में लाने के लिए बैठे ना, कोर्स पूरा करने के लिए। कोर्स तो सही पूरा हाँ बात है। करेंगे। आप जो है पढ़े इन बातों को लाए, है ना, लाए आचरण में, तो सब काम बैठ जाएगा जी बाद में, है ना। आपके भावों में परिवर्तन आना चाहिए, मेन मेन आपके हम्म, भावों में परिवर्तन आना चाहिए, उद्देश्य भावों का है बस। चलिए, तो अपन करें बाइंड अप इसको आज, है ना। यस सर, यस सर। चलिए, मोहिनी जी, आप थोड़ा कीर्तन कराएं 2 मिनट के लिए। सब अपने आप को अनम्यूट कर ले, सब, है ना, साथ साथ बोलेंगे, अपन कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। अच्छा, हरे चलिए कृष्णा मोहिनी गुरु जी। जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी आपको अनम्यूट कर ले। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे नाम कृष्ण संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तन यज्ञस्य संकीर्तनस्य सर्वपापनाशनम, सर्व सर्वपाप पाप प्रणाशनम नामो दुख समनमस्तम, नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय जय हो, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, लाल की जय जय हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय हो, सब संतों की जय जय हो, आज के आनंद की, आनंद की जय जय हो, आप हमारे सभी आचार्य जी की वैष्णवों जय की जय हो। प्रणाम जय हो, नमस्कार। जय हो, जय हो। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी वैष्णव को हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण